ओके हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑर्गेनिक सीरीज़। ओके, थोड़ा लेट आया सेशन बट कोई नहीं, मुझे भी थोड़ा मैनेज करना होता है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। बट चलो, ये अपना 12th एपिसोड है, राइट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये कौन सा एपिसोड है? अपना 12th एपिसोड है। और इस सेशन में भी हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं अच्छी तरह से, राइट? तो अब जेईई एडवांस के लिए हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज उसके लिए इमेंस प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। एंड ये अपना पहला क्वेश्चन है आपका आज का, ठीक है। टुडेज सेशन का पहला सवाल आपका ये है, ठीक है। आपको अटेम्प्ट करना है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस एरोमेटिक प्रोडक्ट। देखो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस एरोमेटिक प्रोडक्ट, ठीक है। एक आपके पास दिया हुआ है ये डाइकीटो कंपाउंड, और ये मतलब एनिलीन डेरिवेटिव बोल सकते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये कंपाउंड प्लस हाइड्रोजीन, फिर ये यहाँ पे हीट लगा लेना, थोड़ा सा करेक्शन है, ठीक है। बाद बाकी यहाँ पे ये डाइकार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है और साथ में NH3। तो आपको बताना है कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिनका नेचर एरोमेटिक होगा, ठीक है, वो एरोमेटिक होंगे नेचर में, ठीक है। तो ये आपको बताना है। चलो शुरू हो जाओ पेन एंड पेपर के साथ और बताओ कौन कौन से एरोमेटिक होंगे। डेफिनेटली दीज आर व्हाट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लाइक मोर देन वन ऑप्शन में बी करेक्ट, ओके। सो ध्यान से, ठीक है, आई होप। चलो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट, ओके। चलो भाई, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, राइट? सॉरी। चलो देखो, पहला मैं करता हूँ, ठीक है। तुम पहले पॉज कर लो, उसके बाद अटेम्प्ट कर लो पूरी तरह से। तो जब तुम्हारा हो जाए फिर यू हैव टू कम हियर एंड देन प्ले द वीडियो टुवर्ड्स द सोल्यूशन, ओके। सो मैं करता हूँ, तुम पहले कर लो सारा, ओके, उसके बाद आना है तुम्हें। चलो देखो भाई, क्या कह रहा है। हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ ऐसा है, देखना ध्यान से बस। हमारे पास क्या था? हमारे पास ये NH2 NH2, ठीक है, प्लस क्या था? हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ था, डाइकीटो। ये और नो। एक बात बताओ मेरे को, क्या यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव तुम्हें नज़र आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नज़र आ रहा है। तो अगर डेल्टा नेगेटिव यहाँ है तो डेल्टा पॉजिटिव यहाँ रहा होगा, ये और नो। सिमिलरली डेल्टा नेगेटिव यहाँ है तो डेल्टा पॉजिटिव यहाँ रहा होगा। तो मतलब ये जो सेंटर्स हैं, ये क्या होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक। जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है वो क्या बन जाते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और इस मॉलिक्यूल को मैं देखूं तो उसके पास तुम्हें लोन पेयर दिख रहा होगा। सिमिलरली इसके पास तुम्हें क्या दिख रहा होगा? लोन पेयर दिख रहा होगा। तो अगर इन सब के पास तुम्हें लोन पेयर दिख रहा होगा और तुम्हें डेल्टा पॉजिटिव दिख रहा है तो तुम बोलोगे भाई इसका इस पर अटैक करवा दे। जैसे ही अटैक करेगा एक पाइबॉन टूट के खुल जाएगा, ये और नो। तो क्या बनता नज़र आएगा? ज़रा सुनना, देखना ध्यान से। ये कुछ ऐसा, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे ये N, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स लगे थे, लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या जुड़ा हुआ है? उसके किस पे अटैक हुआ? इस कार्बोनिल पे अटैक हुआ। इस कार्बोनिल पे अगर अटैक हुआ है तो पक्का ही O नेगेटिव बन गया होगा, क्योंकि एक पाइबॉन खुला होगा। देखो ये पाइबॉन खुला है, यहाँ पे ये टूटा है, तो पक्का ही क्या बन गया होगा? O नेगेटिव। साथ में इससे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, तो मिथाइल भी जोड़ दो, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। इसके जस्ट बगल में क्या था? डबल बॉन्ड हो, क्योंकि उस पर तो हमने कोई छेड़खानी अभी करी नहीं है, तो एज इट इज़ डबल बॉन्ड हो, और उससे एक मिथाइल जुड़ा हुआ था, तो ये हमने मिथाइल भी जोड़ दिया। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक बात बताओ, क्या अभी तक सही है ये? तो आंसर जाएगा नहीं। क्यों? नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड, तो उस पर एक कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। तो अब क्या होगा? अब देखना, अब यहाँ से होता है प्रोटॉन ट्रांसफ़र। क्या होता है गाइज? प्रोटॉन ट्रांसफ़र। कैसे होगा प्रोटॉन ट्रांसफ़र? सुनना, ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है? नेगेटिव चार्ज। अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो चाहेगा कि मैं न्यूट्रल हो जाऊं, यस और नो। और नाइट्रोजन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी चाहेगा मैं भी न्यूट्रल हो जाऊं। तो दोनों क्या करते हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बातचीत करते हैं, बोलते हैं भाई मेरे पे पॉजिटिव है, तेरे पे नेगेटिव है, तो एक काम कर, मेरा H+ पकड़, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी तरफ शिफ्ट होगी। जैसे ही मेरी तरफ शिफ्ट होगी तो मैं बन जाऊंगा न्यूट्रल और तू बन जाएगा OH, यस और नो। तो क्या बनता नज़र आएगा? ज़रा देखना, हमें कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा, ये ऐसा, ठीक है। सॉरी, ठीक है। फिर ये कैसा आ जाएगा? ये N ऐसा, और यहाँ पे अब एक ही H बचेगा, बोलो यस और नो।
और उसके बाद ये ऐसा, ये यहाँ पे ऐसा, ये डबल बॉन्ड हो ऐसा ऐसा, और ये एम अपना ऐसा था, और यहाँ पे क्या आ चुका होगा, ओ एच आ चुका होगा, यस और नो। और यहाँ पे क्या लगा रखा है हमने, एक NH2 और लगा रखा है, चिपका रखा है। बोलो यहाँ तक कहानी क्लियर है? आई होप यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हुई होगी। अब देखना अब क्या होगा, अब यहाँ से ये अब देखो इस कार्बन को गौर से देखो, इस कार्बन पे क्या है, इस कार्बन पे एक OH है और NH है, तो N क्या करेगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इसको इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये डोनेट करेगा और यहाँ से फोर्सफुली OH नेगेटिव को भगा देगा, फोर्सफुली OH नेगेटिव को क्या कर देगा, भगा देगा। जैसे ही भगा देगा तो क्या बनता नज़र आएगा, ज़रा देखना। मैं क्या करूँ, मैं इधर ही चलता हूँ, ठीक है। देखना भाई ध्यान से, क्या बनता नज़र आएगा, देखना। आई होप तुम्हें विजिबल होगा, ठीक है। ये ऐसा, यहाँ पे ये H पॉजिटिव, सॉरी H एज इट इज़ है, ठीक है। फिर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने क्या करा, रिवर्ट करा है, यस और नो, तो डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर यहाँ से ये ऐसा है, फिर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पे एक मिथाइल था, यहाँ पे ये मिथाइल एज इट इज़ आ गया। अब नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड, तो उस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। एक बात बताओ, यहाँ से भी निकला क्या है, OH निकला है। अगर OH निकला है तो वो OH माइनस के फॉर्म में निकला होगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज बना वो क्या करेगा, मतलब सॉरी, जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया वो OH माइनस क्या करेगा, इस H को पकड़ लेगा। जैसे ही पकड़ लेगा तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इधर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही इधर शिफ्ट हो जाएगी तो क्या बनता नज़र आएगा, यहाँ पे एक NH2 था, उसको मत भूल जाना, ठीक है। अब देखना अब क्या बनता नज़र आएगा, यहाँ से तो कुछ अपना ऐसा बनता नज़र आएगा, देखते रहना बस, ठीक है। देखो ये N, ठीक है, ये N, ये ऐसा, ठीक है, फिर ये ऐसा, फिर यहाँ पे ये NH2, यस और नो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये अपना डबल बॉन्ड होता ये आ जाएगा। मतलब एट द एंड देखो देखो यहाँ पे N डबल बॉन्ड, N और C के बीच में क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है। बोलो यार, N और C के बीच में क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है। तो मतलब अगर ओवरऑल इफेक्टिवली देखा जाए तो ऐसा नहीं बोल सकते हम कि यहाँ से दोनों हाइड्रोजन हटा दो और यहाँ से ये ऑक्सीजन हटा दो। मतलब क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन ही तो हो रहा है, H2O का लॉस होके, और यहाँ पे क्या आ जा रहा है, डबल बॉन्ड आ जा रहा है। तो मतलब अगर अब इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि सेम मैकेनिज्म यहाँ भी फॉलो होगा। हम क्या करेंगे, अभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मौजूद है, बोलो यार, अभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है या नहीं है, हाँ है, बिल्कुल है। इसके पास क्या है, लोन पेयर, तो ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। फिर से ये अटैक मार के सेम मैकेनिज्म की तरह फिर से SiC N और C के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या अब हमें उतनी मैकेनिज्म करने की ज़रूरत है, नहीं, क्यों, क्योंकि सेम मैकेनिज्म होगा जो हमने अभी करा, यस और नो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट अब हम डायरेक्ट वाटर का रिमूवल हम करवा सकते हैं, क्योंकि हमने तो मैकेनिज्म जान लिया, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ अमोनिया के साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शंस आपने पढ़ी होंगी, इमीन याद करो, इमीन, हाइड्राजोन, ठीक है, सेमी कार्बाजोन, ये सब आपने पढ़ा होगा कार्बोनिल कंपाउंड्स में, राइट। तो इसके बाद क्या बनता नज़र आएगा, ज़रा देखना, यहाँ मैं बनाता हूँ, ठीक है, ये ऐसा, फिर ये ऐसा बनता नज़र आएगा। सिमिलरली ये ऐसा, ये ऐसा। अब यहाँ भी डबल बॉन्ड आ चुका होगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ चुका होगा। एक मिथाइल यहाँ है, एक मिथाइल यहाँ है, दोनों मिथाइल तो एज इट इज़ रहेंगे, मिथाइल के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो ये अपना क्या बना, ये अपना यहाँ का मेजर प्रोडक्ट बना। क्या बना जनाब, ये अपना मेजर प्रोडक्ट बना। अगर ये अपना मेजर प्रोडक्ट बना तो पूछता सॉरी, ये पूछ रहा था कि एरोमेटिक है या नहीं है, आप ही बता दो, देख लो। ये बेंजीन है तो पक्का ही पाए, ऐसे हम दिखा ही सकते हैं बेंजीन को। अगर ऐसे दिखा सकते हैं तो डेफिनेटली देखो, ये रिंग जो होगी वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक, ये रिंग भी जो होगी वो भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक। मतलब ओवरऑल क्या आया, एरोमेटिक आया। तो यस, ये अपना आंसर है। तो ये पूछ रहा था कि कौन से एरोमेटिक देंगे, तो ऑफकोर्स ये अपना एरोमेटिक देगा। अब सवाल उठता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, मैंने मिस कर दिया था ये मॉलिक्यूल्स बनाने में, तो वहाँ मैंने लगा दिया, ठीक है। यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है ये, ठीक है, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है। चलो बताओ, बी में एरोमेटिक प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बी में एरोमेटिक प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को, बताना, ठीक है। देखो, सबसे पहले तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसमें दिख रहा है, चलो इससे मैं करता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है, तुम बोलोगे हाँ दिख रहा है। मैंने बोला कौन सा दिख रहा है, तुम बोलोगे भाई देखो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है। मैंने बोला हाँ यार, तुम्हें तो दिख गया। और तुम्हें लोन पेयर कंटेनिंग कुछ दिख रहा है, हाँ वो तुम बोलोगे वो भी दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है भाई, देखो
एन के पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर है तो पक्का ही वो किसकी तरह बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है तो डेफिनेटली इस पर क्या कर सकता है, इस पर अटैक भी मार सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन चुका है। यस और नो। तो सिमिलरली देखो यहाँ पे भी NH2 है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। तो जो मैकेनिज्म अभी हमने फॉलो किया वही मैकेनिज्म को फॉलो करके इस कार्बन और N के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हमें उतना लिखने की ज़रूरत है क्या, तो आंसर है नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं। देखो कैसे, ये ऐसे 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 मैकेनिज्म हमने बताया है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि हमने मैकेनिज्म नहीं किया। एक बार हम समझ गए, फिर बार बार क्यों करना, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए अब डायरेक्ट हम चल सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन मैकेनिज्म जानना जरूरी था। आई होप आपने पढ़ा भी था, तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, राइट। और यहाँ पे क्या बन चुका है, यहाँ पे बन चुका है NH। बोलो यार, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर। आई होप यहाँ तक तुम्हें क्लियर हुआ होगा। अब देखो इसके साथ क्या जुड़ा था, एक और NH2। तो NH2 थोड़ी ना, वो तो कहीं और नहीं चला जाएगा, वो तो यहीं रहेगा। बोलो यार, वो तो यहीं रहेगा, यस और नो। तो देखना सॉरी, ठीक है। अब देखो ये इस एक NH2 के साथ C डबल बॉन्ड N आ गया, लेकिन ये H होगा क्या, ये H होगा क्या, तो आंसर है नहीं। कार्बन तो नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा ना, अदरवाइज पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से ये H कहाँ से होगा, नाइट्रोजन पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम वाटर का रिमूवल कर रहे हैं ना। देखो ना, हमने अभी किया, अभी हमने क्या किया, हमने वाटर का रिमूवल किया। और अगर हमने वाटर का रिमूवल किया तो डेफिनेटली अगर यहाँ से 2 H जाएंगे और यहाँ से ये ऑक्सीजन जाएगा तो बचेगा क्या, बस नाइट्रोजन ही बचा। तो नाइट्रोजन ही आएगा, फिर यहाँ से H कोई नहीं आएगा, ठीक है। मैंने गलत बनाया था, आपने सही बनाया होगा, बहुत अच्छी बात है। देखो इधर यहाँ पे क्या था, एज इट इज़ पहले से डबल बॉन्ड था, हमने दिखा दिया। एक बात बता सकते हो, इस ज्योमेट्री मतलब इस डबल बॉन्ड की ज्योमेट्री क्या है, जेड या ई, या सिस एंड ट्रांस के टर्म्स में बोलो तो क्या है, सिस ट्रांस, या ई जेड में क्या बोलूँ। तो डेफिनेटली तुम बोलोगे कि यार ये ना, ये ई है। या अगर ई नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें, आ ही रहा होगा भाई, तुम ई जेड तो अच्छी तरह से जानते होगे, ठीक है। तो ई बोलो या ट्रांस बोलो। एक बात बताओ, ट्रांस में अगर मान लो, ट्रांस में अगर मैं कोई ट्रांस मॉलिक्यूल बनाता हूँ तो डेफिनेटली ये ट्रांस है, ट्रांस ब्यूटीन, यस और नो। तो इस मिथाइल और इस मिथाइल के बीच में एंगल कितना है, तुम बोलोगे भाई एंगल तो पूरा 180 डिग्री है, यस और नो। अगर 180 डिग्री है तो ये मिथाइल और ये मिथाइल आपस में कभी मिल पाएंगे क्या, तो आंसर है नहीं, बस हाई हेलो हो पाएगा। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कि ये क्या है, ये अपना ये ट्रांस मॉलिक्यूल है। और अगर ट्रांस मॉलिक्यूल है तो ये वाला ग्रुप और ये वाली ग्रुप आपस में बहुत दूर होंगे, यस और नो। क्योंकि ये किस पे है, ये पूरा ग्रुप किस पे है, ये पूरा ग्रुप किस पे है, ट्रांस पे है। इसके रेस्पेक्ट में देखो ध्यान से, इसके रेस्पेक्ट में ये पूरा ग्रुप किस पे है, ट्रांस पे है। और अगर ट्रांस पे है तो ये अप्रोचेबल होगा क्या, ये इस पे जाके अटैक मार सकता है क्या, तो आंसर जाएगा नहीं, नहीं मार सकता, बिल्कुल नहीं मार सकता। क्यों, क्योंकि उनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ मिथाइल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, एंगल बहुत ज़्यादा था, यस और नो। 180 डिग्री का एंगल मतलब डिस्टेंस भी बढ़ गया, यस और नो। तो डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो अब वो अप्रोच नहीं कर सकता, ये लोन पेयर क्या कर पाएगा, ये इसको अप्रोच नहीं कर पाएगा, तो यहाँ रिंग की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। और अगर रिंग की ही फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी तो फिर एरोमेटिक किस चीज़ का, एरोमेटिक तो तब होगा ना जब हमारा प्रोडक्ट कैसा हो, साइक्लिक हो। एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या है, साइक्लिक तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे तो साइक्लिक बनेगा नहीं। क्यों, क्योंकि अप्रोचेबल ही नहीं है, ये ट्रांस डबल बॉन्ड है। और अगर ट्रांस डबल बॉन्ड है तो इस पर अप्रोच नहीं कर सकता, बहुत दूर है वो कार्बोनिल। ये नाइट्रोजन इसको अप्रोच नहीं कर सकता, बहुत दूर है कार्बोनिल, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे भी बना सकता था, देखो अभी तो तुम्हें थोड़ा बहुत लग भी रहा होगा कि यार अप्रोच कर जाएगा, क्योंकि मैंने ये सिंगल बॉन्ड इधर दिखाया है। सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग क्या हो सकता है, रोटेशन। तो जब मैं सिंगल बॉन्ड को ऐसे दिखा दूंगा, देखो ध्यान से, जब मैं सिंगल बॉन्ड को इस तरह ऐसे भी तो दिखा सकता हूँ, यस और नो। सिंगल बॉन्ड को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होगा, टू एंड फ्रो रोटेशन होते हैं। तो इसको ऐसे जैसे ही मैं दिखा दूंगा, और यहाँ पे क्या है NH2, तो अब तो तुम भी पता है कि यार ये तो ज़िंदगी में अप्रोच नहीं कर पाएगा इसे। बोलो यार, ये वाला नाइट्रोजन तो ज़िंदगी में अप्रोच नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या था, ये था अपना NH2, ठीक है, NH2, यस और नो। ऐसे भी तो दिखा सकता हूँ, पहले मैंने ऐसे दिखाया था NH2 को इस तरफ, अब मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसके अलॉन्ग रोटेशन हो सकते हैं, ठीक है। या ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो भी तो GI शो कर रहा है, तो GI शो कर रहा है तो एक बार NH2 इधर हो सकता है, एक बार NH2 इधर हो सकता है। जब इधर होगा तब भी अप्रोच नहीं कर पाएगा, और जब इधर NH2 इधर इस तरफ होगा तो बिल्कुल ही अप्रोच नहीं कर पाएगा, यस और नो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आई होप आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये कार्बोनिल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो अप्रोचेबल नहीं है वो लोन पेयर, रिमेंबर।
तो इसीलिए ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइक्लाइजेशन नहीं होगा, नो साइक्लाइजेशन। जैसे पहले वाले केस में हुआ वैसे ही यहाँ पे साइक्लाइजेशन नहीं होगा। और अगर साइक्लाइजेशन ही नहीं होगा सॉरी, साइक्लाइजेशन ही नहीं होगा तो फिर एरोमेटिक बनने का क्या चांस। अरे ये सर नो साइक्लिक प्रोडक्ट तो चाहिए ना एटलीस्ट एरोमेटिक के लिए, हाँ या ना, कंडीशन तो है ना साइक्लिक होना चाहिए एरोमेटिक के लिए। तो साइक्लाइजेशन ही नहीं होगा तो फिर हमें कोई एरोमेटिक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो ये क्या दे रखा है, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट के साथ हीटिंग है, मतलब ये डेफिनेटली क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, NH3 प्रोड्यूस कर रहा होगा। यस और नो, अमोनिया। अब अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन होगी। अब कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार इसकी रिएक्शन इसके साथ मैं कैसे करवाऊँ, अमोनियम कार्बोनेट के साथ। तो सामने में हीटिंग भी दे रखा है। अमोनियम कार्बोनेट को आप जैसे ही हीट करते हो तो वहाँ से NH3 बाहर निकलती है। यस और नो बताओ, NH3 बाहर निकलती है या नहीं निकलती है? बिल्कुल निकलती है। अगर NH3 बाहर निकलती है तो ये अपना न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इस सबस्ट्रेट के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड बीच में यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, जेड है, या आप ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे सिस है। देखो दोनों सेम साइड है, ये भी ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, देखो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों सेम साइड है। अगर सेम साइड है तो क्या हो जाएंगे, वो सिस हो जाएंगे या जेड होगा। क्या होगा सिस जेड होने से, अप्रोच हो जाए, अटैक करने का अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, अप्रोचेबल होगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल एक दूसरे को अप्रोच कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लेट मी चेक 1 2 3 4 5। ठीक, एक बार देख लें सब कुछ सही चल रहा है ना यार, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, इस पेज पे देखते हैं। देखो देखो क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो इधर ठीक है, कितने थे, एक मिनट गाइज, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ऐसा है। और यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड, और ये अपना डबल बॉन्ड कैसा है, ये अपना डबल बॉन्ड है जेड ज्योमेट्री वाला या सिस ज्योमेट्री वाला, बोलो यार। अब देखो अमोनियम कार्बोनेट से हमने अभी क्या निकाला, अमोनिया निकाला। जैसे ही अमोनिया निकाला तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा, इस सेंटर पे अटैक करेगा। ये सो नो, लेकिन क्या पहले इस सेंटर पे अटैक होगा क्या, तो आंसर है नहीं, पहले इस सेंटर पे अटैक नहीं होगा। अब तुम बोलोगे क्यों, क्योंकि देखना ये पाई बॉन्ड क्या है, इसके साथ, इस कार्बोनिल के साथ क्या है, रेजोनेंस में है। अगर रेजोनेंस में है तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज था वो पाई बॉन्ड रेजोनेंस करके इसके पास डेल्टा पॉजिटिव जो भी था पार्शियल पॉजिटिव उसको घटा देगा। ये और नो, तो रेजोनेंस होने की वजह से क्या होती है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर जाती है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज कर जाएगी तो अटैक मारने की टेंडेंसी भी न्यूक्लियोफाइल की डिक्रीज कर जाएगी। न्यूक्लियोफाइल बोलेगा तू तो उतना इलेक्ट्रोफिलिक ही नहीं है, तेरे पास मैं क्यों अटैक मारूँ। ये और नो, अब देखना अब क्या होगा, तो अगर यहाँ पे अटैक पहले नहीं होगा तो किस पे होगा, इस पे अटैक होगा। इस पे अटैक जैसे ही होगा ये खुल जाएगा। क्यों इस पे अटैक होगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव रहा होगा वो ज़्यादा रहा होगा कंपेयर टू दिस। वाई, बिकॉज यहाँ पे कोई ये जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है और उसके साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है। आई होप ये सब बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो क्या बन जाएगा गाइज, ज़रा बताना। देखना इधर ये ऐसा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा, और देखना यहाँ पे अटैक हुआ है तो ये O नेगेटिव आ चुका होगा, और यहाँ पे किसका अटैक हुआ है, NH3 का। तो देखो मैं NH3 ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, NHH, और यहाँ पे देखो अब नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिया तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बाद बाकी ये कार्बोनिल एज इट इज़ और ये डबल बॉन्ड एज इट इज़, इनके साथ हमने अभी तक कोई छेड़खानी नहीं करा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, अब सिमिलरली O पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, वही कॉन्सेप्ट जो हमने अभी कुछ देर पहले किया था। O पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। O और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में सॉरी यार, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में क्या करेंगे, बात करेंगे कि भाई तेरे पे पॉजिटिव है, मेरे पे नेगेटिव है, एक काम करते हैं तू मेरा H ले ले, मैं भी न्यूट्रल तू भी न्यूट्रल। तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप होगा, ये H को पकड़ेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इधर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही इधर शिफ्ट हो जाएगी तो देखना क्या बनता नजर आएगा, ये अब OH बन चुका होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बोनिल है,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2। यस और नो, यहाँ पे क्या आ जाएगा जनाब NH सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2। ठीक है, पक्का आ जाएगा NH2। यस और नो, क्योंकि 3 हाइड्रोजन्स थे तो एक हाइड्रोजन O ने ले लिया तो क्या आ जाएगा NH2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद वही कहानी, एक ही कार्बन पे NH2 और OH, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से OH को जाना पड़ेगा। नाइट्रोजन की डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ये क्या करेगा, ये रिवर्ट करेगा और इसको भगा देगा। जैसे ही भगा देगा तो क्या बनता नजर आएगा, ज़रा देखना। ये N, ठीक है, इसके पास 2 हाइड्रोजन्स थे, बोलो यार, तो 2 हाइड्रोजन दिखा दिए। और यहाँ पे ये OH जा चुका है। OH अगर जा चुका है तो अब हमें इस बॉन्ड को दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। यही तक होगा, बोलो यार, यहाँ तक समझ में आ रहा है, हाँ या ना, प्लीज़ रेस्पॉन्स। ठीक है, आई एम रिकॉर्डिंग, लाइव तो है नहीं कि तुम रेस्पॉन्स कर दोगे, ठीक है, बट फिर भी तुम देख रहे हो तो मैं जो जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब वहाँ पे देते रहो ताकि सारी चीज़ें क्लियर होती चले। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड एज इट इज़। देखना नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड फिर से बना लिए, देखो यार, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब क्या करेगा, अब क्या होगा बताओ, ये जो यहाँ से जो OH माइनस बाहर निकला है, यहाँ से जो OH माइनस बाहर निकला है, अभी हमने तो धक्का मार के इसको बाहर निकाला था, वो क्या करेगा, वो आएगा इस H को चुरा लेगा। जैसे ही चुरा लेगा, इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगी। जैसे ही नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगी तो क्या बन जाएगा, ज़रा बताना, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ कैसा बन जाएगा, ये ऐसा, राइट। यहाँ पे ये NH, अब एक ही H रह जाएंगे नाइट्रोजन के पास, और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। यस और नो, यस और नो, ये कार्बोनिल एज इट इज़, उस पर तो हमने अभी तक कोई छेड़खानी नहीं करा है। एक बात बताओ, क्या आपने ऐसा पढ़ा है कि इमीन जो होते हैं ना, इमीन की टेंडेंसी होती है टोटेमराइज करने की, किसमें, इनामीन में, किसमें जी, इनामीन में। ठीक है, इमीन क्या होता है, C डबल बॉन्ड N को बोलते हैं इमीन। लेकिन ज़रा सुनना, अगर कहीं पे इमीन है, ठीक है, लेट से यहाँ पे CH और यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है, ये अपना क्या है, ये अपना एक इमीन है। अब ये किस में जाना चाहता है, ये इनामीन में जाना चाहता है। कैसे जाना चाहता है, CH3 है तो इसको मैं क्या करता हूँ, CH2 और H के फॉर्म में दिखाता हूँ। यहाँ से ये H टूटा और ये H को ले लिया, मतलब यहाँ से ये H पाई में कन्वर्ट हुआ, सिग्मा बॉन्ड जो था वो पाई में कन्वर्ट हुआ, और ये N, ये जो N था वो क्या किया, ये इस H को ले लिया। सेम एज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, सेम एज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल में हम क्या करते हैं, यहाँ का जो H है वो क्या करते हैं, बताओ 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 जल्दी बताओ, ये वाला पाई बनता है और ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसको ले लेता है, तो क्या बन जाता है, फाइनली हमें इनॉल बनता नज़र आता है। बोलो यार, ये कीटो फॉर्म और ये इनॉल फॉर्म। वैसे ही इमीनियम, इमीन टू इनामीन होती है, वैसे ही इमीन टू इनामीन होती है। कैसे, ये जो सिग्मा बॉन्ड था ये जस्ट ऐसे पाई में कन्वर्ट होगा और ये N इस H को ले लेगा। जैसे यहाँ पे ये ऑक्सीजन इस H को लिया, वैसे ही ये नाइट्रोजन इस H को ले लेगा, तो क्या बनता नजर आएगा, ज़रा देखना। अब ये जैसे ही ये ले, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन चुका है तो CH2 दिखा दो। यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड ही बनेगा क्योंकि कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन था और इस N के पास एक H पहले से था। बोलो यार, इस N के पास एक H पहले से था, अब दूसरा H आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, NH2, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनामीन। इसको हम क्या बोलते हैं, इनामीन। मतलब CN के जस्ट नेक्स्ट पे अगर डबल बॉन्ड होती है, जस्ट नेक्स्ट पे अगर डबल बॉन्ड होती है तो उसे हम बोलते हैं इनामीन। तो एक बात बताओ, क्या ये तुम्हें इमीन जैसा नहीं दिख रहा, क्या ये तुम्हें इमीन जैसा नहीं दिख रहा क्या? तुम बोलोगे हाँ यार दिख रहा है हमें इमीन जैसा। अगर इमीन जैसा दिख रहा है तो क्या मैं तुमसे पूछूं कि भाई बता इसकी टॉटेमराइज करने की टेंडेंसी होगी, तो तुम बोलोगे हाँ होगी। अगर होगी तो किस में जाएगा, इनामीन में जाएगा। इनामीन में कैसे जाएगा, टॉटेमराइज करके चला जाएगा। तो देखो क्या बनता नज़र आएगा, कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा जनाब। ठीक है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये NH2 बन जाएगा। यस और नो, देखो कैसे होगा, यहाँ का जो H था वो पाई में कन्वर्ट होगा और ये नाइट्रोजन इस H को पकड़ लेगा। बोलो यार समझ में आया। यहाँ का जो H था इसके जस्ट बगल वाला H, ये H क्या करेगा, ये H पाई में कन्वर्ट होगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई में कन्वर्ट होगा और ये नाइट्रोजन इस H को पकड़ लेगा। जैसे कीटोइनॉल हमने अभी समझाया वैसे ही सेम। ठीक है, तो ये अपना क्या बन चुका है, इनामीन बन चुका है। इनामीन बन चुका है। अब इसके पास क्या आ चुका है, लोन पेयर। अब देखो, अब इसके पास लोन पेयर है। अगर लोन पेयर है तो पक्का ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है,
न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है? बोलो यार, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है? अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है तो ये डेफिनेटली, इसके पास अगर न्यूक्लियोफाइल मतलब लोन पेयर है ना, तो ये पक्का ही मॉलिक्यूल में सोचेगा कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो नहीं, कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो नहीं, तो दिखेगा इसको कि यार यहाँ पे थोड़ी बहुत डेल्टा पॉजिटिव है। हाँ, इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, हम मानते हैं। तो पहला मॉलिक्यूल, पहले कोई अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो इस पे नहीं जाना चाहेगा, वो इसीलिए इस पे आया था। जो अमोनिया था वो उस पे नहीं गया, वो उस पे पहले नहीं गया। वाई? बिकॉज वहाँ पे डेल पॉजिटिव कम था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव ज़्यादा था, तो पहले इस पे आया। सही बात है, लेकिन इस नाइट्रोजन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब कोई दूसरा कार्बोनिल है नहीं, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा भाई तू ही सही, तेरे पास कम डेल पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, मैं न्यूक्लियोफाइल हूँ, मैं अपना काम तो करके रहूँगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा। अटैक जैसे ही करेगा खोल देगा, हाँ या ना? जैसे ही खोल देगा तो क्या बन जाएगा, देखना, ये 1 ये 2 पाई बॉन्ड खोल देगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये क्या बन जाएगा, 6 मेंबर्ड की रिंग बनती नज़र आएगी। ठीक है, आई होप कि तुम्हें सब कुछ दिख रहा होगा, वरना पता चले दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा फिर यहाँ पे बना देता हूँ मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखना, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनती नजर आएगी। ठीक है, तो 6 मेंबर की रिंग कैसी होती है, ऐसी होती है। ठीक है, यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, N ने अटैक करा है। ठीक है, इसके पास 2 हाइड्रोजन्स थे, 2 हाइड्रोजन्स हमने दिखा दिए। ठीक है, इसके पास 2 हाइड्रोजन्स थे, 2 हाइड्रोजन्स हमने दिखा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा ज़रा बताना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बाकी हम अपना यूनिट बना देंगे। यस और नो, अपना क्या कर देंगे, हम अपना यूनिट बना देंगे। देखना इधर भाई। ठीक है, क्या था ये 1 2 3, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो बनाते हैं इस पर। देखो यहाँ पाई बॉन्ड था, हाँ था, इसके बाद क्या था, यहाँ पे पाई बॉन्ड था, उसके बाद क्या था, बताओ, यहाँ भी पाई बॉन्ड था। यस और नो? अब यहाँ पे क्या आ चुका है, O नेगेटिव, नाइट्रोजन ने फिर से क्या बना लिया, 4 बॉन्ड। जैसे ही 4 बॉन्ड बनाया, उसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव बोलेगा भाई फिर से मुझे तो अपना H पॉजिटिव दे दे, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। जैसे ही इधर शिफ्ट कर देगा तो क्या बन जाएगा, बताना ज़रा। एवरीथिंग इज गोइंग गुड, यस। चलो देखो, O नेगेटिव इस H को ले लेगा, जैसे ही ले लेगा तो क्या बन जाएगा, अपना कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा। देखना, ये ऐसे और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक H बच जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। यस और नो? फिर से देखो, इसी कार्बन से ये N जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो फिर फिर बोलेगा कि भाई N तुझे जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा, मैं रिवर्ट बैक करूँगा तो बाहर निकलेगा। जैसे ही रिवर्ट बैक करेगा तो कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा। देखना कैसा, ऐसा। ठीक है, ये ऐसे, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव। अब यहाँ से जो OH माइनस बाहर निकला था, ये OH माइनस क्या करेगा, ये बोलेगा भाई मैं तो इस प्रोटॉन को पकड़ूंगा। जैसे ही प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सिग्मा में, वो इधर शिफ्ट होके, और फाइनली हमें क्या बनता नज़र आएगा जनाब, हमें फाइनली कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा। यस और नो, टेल मी। और ये पिरिडीन है, ये क्या है, ये पिरिडीन। आई थिंक हमने कहीं मिथाइल वगैरह छोड़ा है तो हम लगा लेते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई कहाँ कहाँ मिथाइल था। अच्छा, जिस पे अटैक किया उस पे मिथाइल था, जिस पे अटैक किया, अटैक यहाँ पे हुआ, यहाँ पे एक मिथाइल भी था, यहाँ पे एक मिथाइल भी था, यहाँ पे एक मिथाइल भी था, यहाँ पे एक मिथाइल भी था। तो ये अपना क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। आप ही बता दो क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है। हाँ बिल्कुल है। तो अगर ये एरोमेटिक है तो क्या ये अपना आंसर होगा क्या, तो बिल्कुल होगा। बोलो यार, क्या ये अपना आंसर होगा क्या, तो जवाब जाएगा हाँ बिल्कुल होगा। तो ये अपना आंसर है, बी अपना आंसर नहीं है। सिमिलरली डी क्या होगा, क्या एरोमेटिक, बिल्कुल होगा। देखो देखो देखो, ध्यान से सुनो, डी क्या है, फिर से कार्बोनिल है, डाइकार्बोनिल। उसकी रिएक्शन किससे है, NH3 से है। NH3 से है तो ज़रा सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बोनिल है। ठीक है, देखो ध्यान से, NH3 अपना ये है। ठीक है, NH3 अपना ये है। मैकेनिज्म हमने बहुत कर लिया, अब हमें काम करते हैं। क्या मैं अगर इसको डायरेक्ट ऐसे यहाँ से वाटर बाहर निकाल दूँ तो कोई तुम्हें तकलीफ नहीं, क्योंकि सब में क्या हो रहा था, वाटर ही तो एट द एंड बाहर निकल रहा है। अगर वाटर ही बाहर निकल रहा है तो हमें क्या मिलता नज़र आएगा, ज़रा देखना यहाँ पे, हमें कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा।
देखो N के पास कितने H थे, 3 H, 2 H चले गए, यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया तो मतलब वाटर बाहर, तो नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, जो अभी हम देखते आ रहे हैं वाटर जा रहा है और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। एक हाइड्रोजन बच जाएगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन थे तो एक हाइड्रोजन बच जाएगा और यहाँ पे कार्बोनिल आ जाएगा, क्योंकि इस कार्बोनिल के साथ तो अभी हमने छेड़खानी करा नहीं है इसके साथ। बोलो यार येस और नो। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो देखो भाई, देखो तो हमने क्या बना लिया, हमने कुछ ऐसा बना लिया। ठीक है, हमने ऐसा बना लिया, देखना NH, ये ऐसा और यहाँ पे ऐसा, यस और नो। सेम ये क्या है, ये अपना फिर से इमीन जनरेट हो गया नहीं हो गया, बोलो यार ये इमीन है, इमीन है तो फिर से किस में चला जाएगा, टोटोमेराइज करके, बोलो इनामीन में, किस में आ जाएगा, इनामीन में। अगर इनामीन में आ जाएगा बहुत खांसी हो रही है भाई, क्यों पता नहीं, वेट जस्ट वेट गाइस, लेट मी ड्रिंक वाटर। देखो यस, अब देखो ये क्या, अब ये किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, पक्का ही किस में कन्वर्ट होना चाहेगा बताओ, इनामीन में। तो इनामीन में कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट होगा, बोलो यार, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब तुम्हारे पास ऑप्शन था कि भाई तुमने इधर से ये वाले एच को क्यों ये करवाया, ये वाले एच को तुमने पाई में कन्वर्ट किया और इस नाइट्रोजन को बोला इस एच को पकड़ ले, तो तुमने ऐसा बना दिया। बोलो यार ऐसे ही हुआ होगा, तब ऐसा बना होगा, हाँ या ना। एक बात बताओ, मेरे पास ये भी ऑप्शन था कि मैं यहाँ के एच को पकड़ूँ और ये इसको पाई में कन्वर्ट करूँ और फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लूँ, सॉरी कैसा स्ट्रक्चर बना लूँ, ऐसा बना लूँ, देखना इधर ऐसा स्ट्रक्चर बना लूँ, यस और नो। तो मेरे पास तो दोनों ऑप्शन थे, एक ये भी है एक ये भी है, लेकिन कौन सा मोर स्टेबल होगा, तो तुम बोलोगे भाई ये नहीं होगा, ये मोर स्टेबल होगा। वाई, बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल अल्कीन। देखो ना यहाँ पे 2 अल्फा एच इधर से, 3 अल्फा एच इधर से, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा इस अल्कीन को। यहाँ पे बस और बस 2 अल्फा एच का कॉन्जुगेशन मिल पाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन मिल पाएगा। तो इसीलिए हम ये नहीं बनाएंगे बल्कि हम यहाँ पे ये बनाएंगे। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। अब देखो, अब एक बात बताओ, मेरे पास सिमिलरली इसके पास क्या है, अब लोन पेयर है और यहाँ पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है। ये बोलेगा मैं इंट्रामोलिकुलर अटैक करूँगा, क्योंकि मुझे विद इन मॉलिक्यूल मैं न्यूक्लियोफाइल खुद हूँ और मुझे इलेक्ट्रोफाइल दिख चुका है। तो कितने मेंबर की रिंग बन चुकी है, देखो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन चुकी है। 5 मेंबर की रिंग बना देते हैं भाई। 5 मेंबर की रिंग कैसी होगी, दिख रहा है तुम्हें, लेट मी चेक। ठीक है, लेट मी चेक, तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है, दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, कैसी होगी भाई, ऐसी होगी, देखना 5 मेंबर की रिंग कैसी होगी, ऐसी होगी। कौन अटैक कर रहा है, नाइट्रोजन अटैक कर रहा है, किस पे अटैक कर रहा है, इस कार्बोनिल पे अटैक कर रहा है, तो एक O नेगेटिव आ जाएगा और एक मिथाइल है पक्का, यस और नो। अब देखना इस नाइट्रोजन के पास क्या था, 2 हाइड्रोजन था, तो 2 हाइड्रोजन हमने दिखा दिए। ठीक है, अब देखो ये क्या था अपना, ये अभी हमने नंबरिंग दिया इसको, ये क्या था, ये अपना 1 था, ये अपना क्या था, ये अपना 6 था, सॉरी 5 था, क्योंकि 5 पे अटैक हुआ है, तो डेफिनेटली ये क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। ये क्या रहा होगा, ये 3 रहा होगा। ये क्या रहा होगा, ये 2 रहा होगा। तो 1 2 के बीच में कुछ है, कुछ नहीं है। 2 3 के बीच में है, हाँ है, क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, सिमिलरली अब देखो 3 4 के बीच में कुछ है, कुछ नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही था। 5 के बीच में कुछ है, 5 पे O नेगेटिव आ गया क्योंकि अटैक ही हुआ है और एक मिथाइल था, यस और नो। अब नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिया है, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ, अब बताता हूँ क्या क्या हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, अब देखो हमारा कुछ ऐसा कंपाउंड बन गया, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ गया है, CH3। अब फिर से वही कहानी। ये क्या बोलेगा, मैं ऑक्सीजन नेगेटिव हूँ, नाइट्रोजन तू पॉजिटिवली चार्ज है, आओ तेरा H मैं ले लेता हूँ, तू भी न्यूट्रल, मैं भी न्यूट्रल, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करवा देता हूँ। बोलेगा ठीक है भाई, मैं भी खुश तू भी खुश, तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा, ये सर नो, ये ऐसा। और फिर क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा O, बोलो बोलो, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे H और यहाँ पे क्या, यहाँ पे CH3,
यस और नो। उसके बाद क्या होगा, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। फिर से वही इसी कार्बन से देखो NH जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो OH को जाना पड़ेगा। अब तक हम यही करते आ रहे हैं। जैसे ही जाएगा तो क्या बना देगा बताओ, देखो N, ये ऐसा, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज। साथ में बाहर क्या निकला, OH माइनस बाहर निकला। जैसे ही OH माइनस बाहर निकला, ये बोलेगा भाई मैं चुरा लेता हूँ तेरे H को, ठीक है। या यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरा काम भी कर सकते हैं। देखो देखो देखो, लिसन 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 गाइज लिसन। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे इस H को चुराने से बदले, इस H को चुराने के बदले ये क्या करेगा, ये दूसरे H को चुराएगा। ये जो OH माइनस निकला है ना, यहाँ से देखना, सुनना ध्यान से, यहाँ से जो OH माइनस निकला है वो क्या करेगा, वो दूसरे H को चुराएगा। किस H को, इस H को चुराएगा वो। क्यों भाई, इस H को क्यों चुराया, अब तक तुमने नाइट्रोजन वाले H को चुरवाया था उससे, मतलब बोला था भाई इस H को ले ले और नाइट्रोजन को न्यूट्रल कर दे, लेकिन इस बार तू कार्बन वाले H को ले रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो ध्यान से, अगर इस H को OH माइनस पकड़ेगा तो पक्का ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर पाई में शिफ्ट होगी और ये वाला नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और नाइट्रोजन फाइनली क्या बनता नजर आएगा, न्यूट्रल बनता नजर आएगा। बोलो यार, पक्का ही न्यूट्रल बनता नजर आएगा। तो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे ये लोन पेयर बन जाएंगे। अब ये पाई बॉन्ड एज इट इज था, अब यहाँ पाई बॉन्ड आ गया होगा, और यहाँ पे क्या है अपना एक CH3 है। क्या 2 मिथाइल थे क्या, लेट मी चेक, क्या 2 मिथाइल थे क्या, हाँ देखो यहाँ भी मिथाइल था, ये वाला भी मिथाइल है, तो ये वाला मिथाइल हमने कहीं नहीं लगाया, यहाँ भी एक मिथाइल है, ठीक है। 2 से मिथाइल जुड़ा हुआ है, देखो ना, यहाँ 2 से क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, 2 से मिथाइल, तो 2 से मिथाइल एक जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे भी हर जगह जोड़ दो, ये अपना 2 था, 2 से मिथाइल, 2 से मिथाइल, 2 से मिथाइल। नाउ यू टेल मी गाइज, ये क्या है, ये एरोमेटिक है, ये क्या है, ये एरोमेटिक है। तो इस H को जो OH ने चुराया, OH माइनस ने जो इस H को चुराया, उसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स क्या था, एरोमेटिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या था, ड्राइविंग फोर्स था, इसीलिए उसने क्या करा, इस H को पकड़ा। हाँ या ना, समझ में आया। तो ये क्या बन गया, एरोमेटिक प्रोडक्ट। तो यही तो हमें चाहिए था, यही तो पूछा था कि कौन कौन सा है एरोमेटिक प्रोडक्ट, तो हमें मिल गया। ये भी अपना क्या है, एरोमेटिक प्रोडक्ट दे रहा है। ए भी दिया, सी दिया और डी दिया, बी नहीं दिया। वाई, बिकॉज साइक्लाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि ई ज्योमेट्री है डबल बॉन्ड की, या ट्रांस बोल सकते हो, तो अप्रोचेबल नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एरोमेटिसिटी पे है, आई होप कर लोगे। चलो भाई बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक इन नेचर, मतलब 6 कंपाउंड्स मैंने दिए हैं तुम्हें स्क्रीन पे, तुम्हारे स्क्रीन पे। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि कितने ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एरोमेटिक होंगे नेचर में, ठीक है। यू हैव टू टेल, लेट मी चेक, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, यस एवरीथिंग इज गोइंग गुड, ठीक है। बताओ भाई बताओ, बताओ बताइए जनाब, क्या होगा, कितने कंपाउंड्स ऐसे हैं जो एरोमेटिक हैं। पहला क्या दिया हुआ है, एज्यूलिन, पहला क्या है, एज्यूलिन, बहुत फेमस कंपाउंड है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। ये एज्यूलिन है। एज्यूलिन क्या है भाई, देखो ऐसा है कुछ, देखो ऐसा है ना, यहीं पे मैं करता हूँ। देखो अगर एक बात बताओ, अगर मैं इस ये पाई बॉन्ड जो है और ये पाई बॉन्ड क्या आपस में रेजोनेंस में है, तुम बोलोगे हाँ है, कॉन्जुगेशन है, हाँ है। अगर है तो ये क्या करेगा, ये इधर कन्वर्ट हो सकता है पाई में, और ये टूट के इधर नेगेटिव आ सकता है। तो क्या इसका एक, अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ, दिख रहा है तुम्हें, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ जरा, तो क्या बनता नज़र आएगा, कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा या नहीं आएगा, बोलना मेरे को। ठीक है, बोलना मेरे को यार। देखो ऐसा बनता नज़र आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, ये सॉरी नो, क्योंकि ये कहाँ जा चुका होगा, यहाँ जा चुका होगा। ये पाई बॉन्ड एज इट इज़, ये वाला एज इट इज़, और ये वाला एज इट इज़, ये वाला एज इट इज़, ठीक है। आया समझ में, मैंने कहीं गलती किया है क्या, देखो फिर से स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर सही नहीं लग रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर सही नहीं लग रहा है, फिर से बनाते हैं, चलो देखो इससे बनाते हैं, ठीक है, ऐसा है और ये ऐसा है,
कहाँ पे आया है, देखो ये पाई बॉन्ड एज इट इज़ दिखा दो, ये पाई बॉन्ड एज इट इज़ दिखा दो। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, और ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड टूट के पाई में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ जो पाई बॉन्ड था वो कहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है। अगर यहाँ से टूट के यहाँ पे गया है तो यहाँ पे क्या आ चुका होगा, पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा। क्या आ चुका होगा जनाब, पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा। अब ध्यान से देखो, अगर इस रिंग को देखा जाए तो ये एक एरोमेटिक साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनायन नज़र आ रहा होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक, ये सॉरी 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक। सिमिलरली अगर इस रिंग को देखा जाए, अगर इस रिंग को देखा जाए, इस रिंग को देखा जाए तो ये ट्रोपाइलियम केटायन जैसा नज़र आ रहा होगा। बोलो यार, ट्रोपाइलियम केटायन 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, ये भी रिंग एरोमेटिक। ओवरऑल चेक करोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है टोटल, ये 2, ये 2 4, ये 2 6, 2 8, 2 10, और पूरा फुल कॉन्जुगेशन है। बोलो यार, हर जगह कॉन्जुगेशन है। तो टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एजुलिन कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा कैसा हो जाएगा, एजुलिन एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा जनाब, एरोमेटिक हो जाएगा। समझ में आया। और देखो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन। अगर चार्ज सेपरेशन हो रहा है एरोमेटिसिटी में तो डेफिनेटली वो कैसा होगा, पोलर होगा, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट भी रहा होगा। और जान के तुम्हें आश्चर्य होगा, हाइड्रोकार्बन जनरली क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। वाई, बिकॉज ऑफ नॉन पोलर नेचर। लेकिन एजुलिन वाटर सोल्यूबल होता है। एजुलिन कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। वाई, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज सेपरेशन। देखो पॉजिटिव यहाँ डेवलप हुआ, पॉजिटिव यहाँ डेवलप हुआ, नेगेटिव यहाँ डेवलप हुआ। तो जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ये की जाती है ना तो ऐसा आता है कुछ। अगर मैं तुम्हें यहाँ बताऊँ तो ऐसा आता है कुछ, देखो ये ऐसा आता है, देखना ज़रा, ये पॉजिटिव यहाँ पे, ये ऐसा, ये ऐसा। तो मतलब ये ओवरऑल जो आता है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा आता है। ये नेगेटिव इस रिंग में घूमता है, ये पॉजिटिव इस रिंग में घूमता है। तो ओवरऑल जो आता है ना ये कुछ ऐसा आता है। यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे, हद है यार। ठीक है, ये हटाओ, ये हटाओ। यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन इसमें पॉजिटिव मतलब चार्ज घूमता है ज़्यादा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा घूमता है। तो ऐसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखने को मिलती है। तो हम क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन केमिस्ट्री में कैसे डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये होती है अपनी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एजुलिन में, ऐसे। तो डेफिनेटली हाई डाइपोल मोमेंट होता है, हाई डाइपोल मोमेंट होता है। एग्जैक्ट डेटा आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, कितना डिबाई होता है वो आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, हाई डाइपोल मोमेंट होता है, और ये वाटर सॉल्युबल भी होता है, वाटर सॉल्युबल भी होता है बिकॉज ऑफ पोलर नेचर। जनरली हाइड्रोकार्बन्स आर व्हाट, नॉन वाटर इनसॉल्युबल। व्हाई, बिकॉज दे हैव दे आर नॉट पोलर। यस और नो, जनरली क्या होते हैं, हेक्सेन, हेक्सेन की मैं बात करूं तो हेक्सेन कैसे होंगे, नॉन पोलर होगा वाटर में। वाई, मतलब इनसॉल्युबल होगा वाटर में बिकॉज ऑफ नॉन पोलर नेचर। यस और नो, बट एजुलिन इज पोलर इन नेचर एंड हेंस इट विल बी सॉल्युबल इन वाटर एज वेल, बिकॉज हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा। आ गया समझ में, आई होप ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या है, अपना एरोमेटिक है। यस, ये बताओ, दिस इज इंटरेस्टिंग, इसको बोलते हैं पॉर्फिन रिंग। ये जो आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पॉर्फिन रिंग। क्या बोलते हैं, पॉर्फिन रिंग। ठीक है, जब आप एंजाइम्स वगैरह पढ़ोगे ना कभी ज़िंदगी में, मतलब लेट से बायो इनऑर्गेनिक वगैरह कभी पढ़ोगे तो फिर आपको देखने को मिलेगा ये पॉर्फिन रिंग। बताओ भाई, ये एरोमेटिक होगा या नहीं, ये एरोमेटिक होगा या नहीं। ध्यान से अगर देखा जाए, ठीक है, ध्यान से अगर देखा जाए तो ये कैसा है, मोनोसाइक्लिक सिस्टम है। और एक मतलब इनफैक्ट डेफिनेटली यहाँ पे 4 फ्यूज्ड हैं, क्या है, पायरॉल रिंग्स फ्यूज्ड हैं। तो ठीक है, तो मोनोसाइक्लिक तो बोल ही नहीं सकते। तो अब हमें जब ऐसी सिस्टम्स आ जाती है तो याद करो तुम, मतलब फ्यूज सिस्टम्स आ जाती हैं जिसमें मल्टी साइक्लिक हो, तो फिर तुम क्या करते थे, मतलब एक से ज़्यादा साइक्लिक ये हो तो फिर तुम, मतलब एक से ज़्यादा साइक्लिक रिंग्स हो तो फिर तुम क्या करते थे, पेरीफेरी पे देखते थे। यस और नो, पेरीफेरी काउंट करते थे कि पेरीफेरी पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पेरीफेरी पे अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा होता था तो तुम उसे एरोमेटिक बोलते थे, और अगर वो पेरीफेरी पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रहा होता था तो तुम उसको, मतलब अगर 4n को तो एंटी एरोमेटिक, और दोनों में से कुछ नहीं तो नॉन एरोमेटिक। यस और नो। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें एक ऐसा पेरीफेरी जनरेट करना होगा कि देखते हैं क्या उससे एरोमेटिक बन रहा है या नहीं। आया समझ में। तो वो पेरीफेरी तुम्हें जनरेट करना है। क्या तुमने जनरेट किया, आई होप तुमने किया होगा, मैं करता हूँ, मैच कर लो। ठीक है, देखना इधर,
अगर मैं देखो ये पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड है तो पक्का इसके पास पी ऑर्बिटल रहा होगा, इसके पास पी ऑर्बिटल रहा होगा, ये सुनो, तभी ये पाई बॉन्ड बना होगा। तो सॉरी, तो क्या करो, यहाँ से ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पाई बॉन्ड से। तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे पी ऑर्बिटल, 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 फिर क्या, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, फिर यहाँ पे पी ऑर्बिटल, फिर क्या, फिर बताओ, फिर कौन सा, फिर यहाँ पे पी ऑर्बिटल, 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 यहाँ पे पी ऑर्बिटल। आया समझ में? तो देखो 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 देखो, क्या ये पेरीफेरी बना नहीं रहा है, ये बना रहा है या नहीं बना रहा है? देखो ध्यान से, अगर बस इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स को देखा जाए, लीव दिस पाई इलेक्ट्रॉन, इसको छोड़ो, लीव दिस पाई इलेक्ट्रॉन, लीव दिस लोन पेयर, लीव दिस लोन पेयर, इन सबको अगर छोड़ दिया जाए तो क्या ये पेरीफेरी जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस कर रहा है। और अगर ये पेरीफेरी जनरेट कर रहा है, तो अगर ये पक्का ही अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा तो हम इसको बोल देंगे एरोमेटिक है। तो देखते हैं पेरीफेरी में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आए। तो क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ या मैं ऐसे ही बता देता हूँ? देखो इधर यहीं पे बता देता हूँ। यहाँ पे 2 पी ऑर्बिटल्स के बीच में 1 पाई बॉन्ड, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कितने 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 16 पाई इलेक्ट्रॉन और ये 18 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए? 18 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए तो डेफिनेटली ये किसको फॉलो करेगा? n को अगर मैं 4 रख दूँ, 4n+2 में अगर n को 4 रख दूँ तो डेफिनेटली 4 4 जा 16+2 कितना? 18। बोलो यार, तो मतलब ये 4n+2 को फॉलो कर रहा है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को अगर फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली अपना पॉरफिन रिंग कैसा होगा? एरोमेटिक। बोलो कैसा लगा सवाल भाई? अच्छा सवाल था या नहीं था? बिल्कुल अच्छा सवाल था। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, ये कैसा है अपना? ये है अपना एरोमेटिक। ये क्या है अपना? एरोमेटिक। ठीक है, बताओ, चलो आई होप समझ में आया होगा। आया समझ में? पेरीफेरी हमें देखना था। क्या देखना था? पेरीफेरी। ठीक है, नो नीड टू काउंट दिस पाई इलेक्ट्रॉन, नो नीड टू काउंट दिस पाई इलेक्ट्रॉन, नो नीड टू काउंट दिस लोन पेयर एज वेल, नो नीड टू काउंट दिस लोन पेयर एज वेल, बिकॉज वो पेरीफेरी का हिस्सा नहीं है। तो हम जब मल्टी साइक्लिक आ जाते हैं, एक से ज़्यादा साइक्लिक आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? पेरीफेरी पे पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। अगर वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है तो एरोमेटिक बोलते हैं। अगर 4n को फॉलो करता है तो हम उसे एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। और अगर दोनों में से कुछ को फॉलो नहीं करता फिर हम उसे क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक का नाम दे देते हैं। यस और नो? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट कंपाउंड क्या है अपना? 10-एन्युलिन। बहुत ही फेमस कंपाउंड है। बताओ क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है? 10-एन्युलिन, क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है? बताओ बताओ, टेल मी। 10-एन्युलिन, क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है? बताओ। तो आंसर जाएगा ये एरोमेटिक नहीं है। भाई एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। देखो तुम्हें लग रहा होगा ऐसा, तुम्हें लग रहा होगा कि देखो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए तो मतलब अगर n की वैल्यू मैं 2 रख दूं तो 4 × 2 + 2 मतलब ये 10 आ जाएंगे। बोलो यार, n की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं, 4n+2 में n की वैल्यू अगर 2 रख दूं तो डेफिनेटली 10 आ जाएंगे। तो तुम सॉरी, तुम बोलोगे कि यार ये तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ये एरोमेटिक होना चाहिए था। बट स्टिल इट्स नॉट एरोमेटिक। वाई? बिकॉज लिसन, यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे ये हाइड्रोजन्स होते हैं छोटू छोटू, और ये हाइड्रोजन इतने क्लोज होते हैं ना, बोलते हैं तू मेरे पास नहीं आ सकता, मैं तेरे पास नहीं आ सकता। ठीक है, मतलब इन दोनों में खूब झगड़े होते हैं, खूब झगड़े, रिपल्सन। और अगर खूब रिपल्सन होगा तो ये मॉलिक्यूल को क्या बना देता है? नॉन प्लेनर। ये मॉलिक्यूल को क्या बना देता है? नॉन प्लेनर। बोलता है कि भाई तू या तो तू ऊपर जा या तो मैं नीचे जाऊंगा। ठीक है, ऐसा कर ताकि झगड़े ना हो। ठीक है, अगर दो इंसान में अगर झगड़े होंगे तो क्या इसका सॉल्यूशन क्या है? दोनों को अलग करो। यस और नो? एक को कहीं और भेजो, एक को कहीं और भेजो, ताकि दोनों एक दूसरे को ना दिखे, झगड़े ना हो। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करता है? हाइड्रोजन अपने को ओरिएंट कर लेता है कि एक मैं, या तो मैं आउट ऑफ द प्लेन या तो तू आउट ऑफ द प्लेन, या तो मैं इन द प्लेन या तो तू इन द प्लेन। ठीक है, ताकि झगड़े ना हो। तो इसलिए स्ट्रक्चर को कैसा बना देता है? नॉन प्लेनर। जैसे ही स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर बन जाएगा तो इनमें क्या हो जाएगा? इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं होगा। और अगर इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन ही नहीं होगा तो फिर एरोमेटिसिटी किस काम की? एरोमेटिसिटी होने के लिए क्या चाहिए था? इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन चाहिए था। इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन चाहिए था। यस और नो? इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन चाहिए था एरोमेटिसिटी होने के लिए। तो ये अपना 10-एन्युलिन क्या है? नॉन एरोमेटिक है। 14-एन्युलिन कैसा होता है? बताओ, ये क्या है अपना? 14-एन्युलिन। ये क्या है अपना? 14-एन्युलिन। बताओ कैसा होता है 14-एन्युलिन? टेल मी कैसा होता है 14-एन्युलिन? तुमने ये भी पढ़ा होगा। ये एरोमेटिक होता है। ये क्या होता है? ये अपना एरोमेटिक होता है। कैसे एरोमेटिक होता है? देखना, पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले काउंट करो।
पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे काउंट करो, 2 4 6 8 10 12 14। अगर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो अगर n की वैल्यू मैं 3 रख दूँ तो 4 इंटू 3 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, बोलो यार 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर होंगे तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे कोई वैसा लॉजिक नहीं काम करेगा क्या, हाइड्रोजन वाला रिपल्सन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो दूर होते हैं, देखो वो क्या होते हैं, वो दूर होते हैं, ठीक है। ये आपस में रिपल्सन, यहाँ पे रिपल्सन नहीं होती है, यहाँ पे आपस में रिपल्सन नहीं होती है, ये दूर होते हैं, मतलब इतना दूर होता है कि उनमें रिपल्सन ना हो सके। तो ये क्या बना देता है, इस मॉलिक्यूल को स्टेबल बना देता है, इस मॉलिक्यूल को प्लेनर ही रखता है। प्लेनर होगा तो डेफिनेटली ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं, ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में पैरेलल होंगे, और अगर पैरेलल होंगे तो आपस में इफेक्टिव कॉन्जुगेशन कर पाएंगे, और अगर इफेक्टिव कॉन्जुगेशन कर पाएंगे तो एरोमेटिसिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएगा। अगर एरोमेटिसिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएगा तो डेफिनेटली ये कैसा होगा, अपना एरोमेटिक होगा। ये कैसा होगा जनाब, एरोमेटिक होगा। 14 एन्यूलिन इज एरोमेटिक इन नेचर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है यार, खांसी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, मतलब थोड़ी आई एम नॉट वेल प्रॉपरली आई एम नॉट वेल, सो प्लीज़ थोड़ा मैनेज करना यार, ठीक है। चलो देखो इधर, ये क्या है, ये ट्रोपोलोन है, एक होता है ट्रोपोन, एक होता है ट्रोपोलोन, एक होता है ट्रोपाइलियम कैटायन, सब उसी के आसपास के लोग हैं, सब एक ही परिवार के लोग हैं। बताओ क्या होगा ये ट्रोपोलोन, क्या होता है, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, क्या होता है बताओ। क्या होता है बताओ, क्या होता है, टेल मी। ट्रोपोलोन क्या होगा, ट्रोपोलोन देखो, अगर मैं क्या करूं, इस पाई बॉन्ड को ऐसे ऐसे तोड़ दूं, ठीक है, इस पाई बॉन्ड को क्या करूं मैं, इस पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ दूं, जैसे ही तोड़ोगे तो क्या बनता नजर आएगा, जैसे ही तोड़ोगे तो क्या बनता नजर आएगा, कुछ ऐसा बनता नजर आएगा तुम्हें। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे क्या था, ओ था, ओ एच था, बोलो यार। अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव स्टेबलाइज होने के साथ होने के लिए इससे क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इससे क्या करेगा, एच बॉन्डिंग कर रहा होगा, ताकि ओ नेगेटिव भी स्टेबल हो सके। क्या बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है, डेफिनेटली है। वाई, बिकॉज 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो 4 इंटू 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो डेफिनेटली ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, परफेक्ट डिलोकलाइजेशन है। देखो यहाँ वेकेंट पी हो रहा होगा, यहाँ पे पी, 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 तो पूरे मॉलिक्यूल में क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन होगा, प्लेनर होगा, सब कुछ है, जो एरोमेटिसिटी की क्राइटेरिया है वो सब कुछ है। तो डेफिनेटली ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ट्रोपोन कैसा होता है, दिस इज ट्रोपोलोन। ट्रोपोन कैसा होता है भाई, ट्रोपोन में कुछ नहीं होता, बस हमें क्या करना है, OH हटा देना है, OH हटा देना है, तो वो क्या बन जाएगा, ट्रोपोन बन जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रोपोन, ठीक है। ये क्या है, अपना ट्रोपोन है। ट्रोपाइलियम के टाइम तो जानते ही हो, ठीक है। बस सब कुछ हटा दो, पॉजिटिव चार्ज को रहने देना बस, ठीक है, सब कुछ हटा दो, पॉजिटिव चार्ज को रहने देना। तो ये क्या होता है, ये अपना ये क्या होता है, ये होता है ट्रोपाइलियम कैटायन, ठीक है। ये क्या होता है अपना ट्रोपाइलियम कैटायन, ठीक है, ये ट्रोपाइलियम कैटायन होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ये कंपाउंड की एरोमेटिसिटी भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये भी अपना क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। यहाँ पे ये भी एरोमेटिक था, ये भी एरोमेटिक था, ये एरोमेटिक नहीं हो पाया, ये भी एरोमेटिक था अपना, ठीक है, और ये भी एरोमेटिक है। ये बताओ, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, क्या ये क्या होगा, मतलब देखो मैंने क्या किया है, मैंने सब कुछ सेम रखा है, जैसे 10 एन्यूलिन में था, बस यहाँ पे मैंने एक्स को ब्रीजिंग के रूप में लगा दिया है। एक्स क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, या NH हो, या CH2 हो, इन सब में से कुछ भी हो सकता है। फिर आपको बताना है कि क्या होगा, वो एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, या नॉन एरोमेटिक होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ, ठीक है, सोचो और बताओ। ऑक्सीजन, सल्फर, NH, CH2 कुछ भी हो जाए एक्स के जगह पे, तो बताना है तुम्हें कि क्या होगा, ठीक है, बताना है तुम्हें क्या होगा। मैं बताता हूँ, तुम्हें पता चल गया होगा
मैं बताता हूँ, देखना भाई। देखो हमने क्या बनाया था, हमने 10 एल्यूनी, पहले 10 एन्यूलिन की बात करते हैं, फिर इसकी भी चर्चा करते हैं। ठीक है, ये ऐसा था, ये सॉर्नो, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये सॉर्नो, ये सॉर्नो, क्लियर है? बोलो यार, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, हाँ या ना? ये अपना क्या है, ये अपना 10 एन्यूलिन है। हमने क्या बोला कि ये कैसा होता है, ये होता है नॉन एरोमेटिक। ये कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस रिपल्सन को ख़त्म कर दूं, इस रिपल्सन को मिटा दूं हमेशा हमेशा के लिए, तो फिर तो ये एरोमेटिक हो सकता है ना। ये क्यों नॉन एरोमेटिक हो रहा है, बिकॉज दीज हाइड्रोजन आर क्रिएटिंग रिपल्सन, और रिपल्सन क्रिएट कर रहा है तो एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे जाने की कोशिश कर रहा है कि भाई तू मुझसे अलग हो, मैं तुझसे अलग होता हूँ। इस चक्कर में मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जा रहा है, और अगर मॉलिक्यूल ही नॉन प्लेनर हो जाएगा तो फिर इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगी। अगर इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगी तो फिर एरोमेटिसिटी वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी तो ये क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक। लेकिन अगर मैं इस रिपल्सन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँ, जड़ से मिटा दूँ इसको, ठीक है, वो फिल्म में डायलॉग होता है ना, जड़ से मिटा दूंगा, ठीक है, वही वही करता हूँ मैं, जड़ से ही मिटा देता हूँ। कैसे मिटाता हूँ, ऐसे ब्रीजिंग करके। कैसे मिटाता हूँ मैं इसको, इस रिपल्सन को कैसे मिटाते हैं भाई, ब्रीजिंग करके। ब्रीजिंग कर दो, देखो अगर मैं यहाँ से एक एक्स से मैं इसको ब्रिज बना दूँ, ठीक है, ब्रीजिंग कर दूँ ऐसा, वो और जो दिया था वो सेम ही है। ठीक है, देखो ये जो अपना दिया था, ठीक है, कहाँ गया, ये और ये सेम ही है। ठीक है, ये एक्स है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ये एक्स ऐसे और ऐसे, ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, दोनों ब्रिज एक ही है, एक ही चीज़ है। ठीक है, कोई अलग वाली बात नहीं है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स दिखा दिया, बाद बाकी जो पाई बॉन्ड है वो एज इट इज़ दिखा दो, यस और नो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, हाँ क्लियर है। देखना इधर, ठीक है, ये तक, यहाँ तक तो क्लियर है चीज़ें, यस और नो, हाँ क्लियर है। अब देखना भाई, अगर ऐसा है सुनना, अगर ऐसा है तो अब यहाँ पे अगर x की जगह पे मैं ऑक्सीजन डालूँ, x की जगह पे क्या डाल देता हूँ, लेट से यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन डाल दिया, तो एक बात बताओ, यहाँ पे अब कोई हाइड्रोजन वाली रिपल्सन है क्या, नहीं है। और अगर हाइड्रोजन वाली रिपल्सन ही नहीं है तो डेफिनेटली ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो इनके ये तो नॉन प्लेनर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, टाई कर दिया, ऑक्सीजन के साथ ऊपर की तरफ बांध दिया, ऐसे टाई अप कर दिया, टाई अप। तो अब जो इफेक्टिव रेजोनेंस होगा वो इसी एरिया में रहा होगा, वो तो इस एरिया में रहा होगा। अब ये नॉन प्लेनर जाने की कोशिश तो नहीं करेगा, क्योंकि अब हाइड्रोजन का रिपल्सन तो हो नहीं रहा, यस और नो। तो ये अब रेजोनेंस जो होगा वो इफेक्टिव होता रहेगा, इफेक्टिव रेजोनेंस। और अगर इफेक्टिव रेजोनेंस होगा तो ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। अब तुम्हारे मन में ना एक सवाल आएगा, याद करो तुम जब जब पढ़ते हो ना कि एरोमेटिसिटी कंडीशन क्या है, तो तुम्हें लिखवाया जाता है, तुम्हें क्या लिखवाया जाता है, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। देखो कहानी ये है, मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन के रिपल्सन को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को बांध दिया ब्रिज के थ्रू बांध दिया, यस और नो। मतलब एक ऐसा एटम लगा दिया जो ब्रिज बन जाए, ब्रिज बन जाए तो यहाँ पे अब कोई हाइड्रोजन बचे ही नहीं, हाइड्रोजन बचे ही नहीं तो रिपल्सन ही नहीं होगा, रिपल्सन नहीं होगा तो एरोमेटिसिटी होने के चांसेस होंगे। लेकिन अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि भाई हमने पढ़ा है कि कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, लेकिन यहाँ पे देखो कंपाउंड क्या प्लेनर है, नहीं, एक एटम तो बाहर है। कंपाउंड पूरा परफेक्ट प्लेनर मतलब क्या, सारे एटम्स प्लेन में हो, सारे एटम जितने दुनिया भर के सारे एटम्स प्लेन में आ जाते हैं, फिर हम उसको बोलते हैं क्या, प्लेनर। अरे ये सर नो बोलो, बेंजीन क्यों है, बेंजीन क्या है, बेंजीन प्लेनर होता है, बेंजीन क्या है, बेंजीन प्लेनर होता है भाई, और ये एरोमेटिक भी होता है। तो इसके सारे सारे एटम्स, हाइड्रोजन हो कार्बन हो, सारे एटम्स क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। अगर मैं इस प्लेन को डिफाइन करूं तो ये इसी प्लेन में सारे एटम्स आ गए, इसी प्लेन में सारे एटम्स आ गए, तो ये प्लेनर है। लेकिन अब तुम बोलोगे भाई यहाँ पे कैसे बोल रहे हो, यहाँ पे तो ऑक्सीजन ऊपर की तरफ जा रहा है, यस और नो, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये तो कंपाउंड प्लेनर ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक होता है,
ये एरोमेटिक होता है। मतलब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत इस स्टेटमेंट में है। क्या है स्टेटमेंट में दिक्कत? देखो ध्यान से, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, ये स्टेटमेंट में ही दिक्कत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। यस और नो? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर नहीं होना चाहिए। कंपाउंड का प्लेनर होना ना होना ये जरूरी नहीं है। पता है एरोमेटिसिटी के लिए जरूरी क्या है? सबसे जरूरी चीज डीलोकलाइजेशन। मतलब जिस एरिया में डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना, वो एरिया अपना प्लेन में होना चाहिए, वो पूरा एरिया अपना प्लेन में होना चाहिए। दिस इज द नेसेसिटी कंडीशन। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर ये फर्जी स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है भाई, ये गलत स्टेटमेंट है। कंपाउंड का प्लेनर होना जरूरी। देखो ना एग्जाम्पल सामने में, अगर ऑक्सीजन के बदले मैं बोलूं ले मैं ये कर देता हूं, ले ले ले, इधर देखो, इधर देखो भाई, तुम यहां देखो, तुम बोलोगे ऑक्सीजन था दूसरा लगा के, लेके मैं CH2 लगा दिया, ले सॉरी, मैं CH2 लगा दिया, ले देख, लो CH2 मैंने लगा दिया, CH2 लगा दिया। अब यहाँ पे तो बहुत सारे एटम्स आ गए ना, अब ये आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, देखो जिस प्लेन में ये है उससे तो बाहर ही जा रहा है, हाँ या ना? तो ये भी क्या है? ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। लेकिन क्या ये कंपाउंड प्लेनर है क्या? नहीं, कंपाउंड नॉन प्लेनर है। कंपाउंड कैसा है? कंपाउंड नॉन प्लेनर है, लेकिन स्टिल दिस इज एरोमेटिक। तो क्या लॉजिक है भाई, क्या लॉजिक है? हमने तो पढ़ा है कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, मतलब स्टेटमेंट में ही गड़बड़ी थी, ये स्टेटमेंट ही फर्जी है, ये स्टेटमेंट ही फर्जी है, फर्जी स्टेटमेंट है ये। रियल स्टेटमेंट ये है कि जिस जितने एरिया में डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो पूरा एरिया प्लेन में होना चाहिए, वो पूरा एरिया प्लेन में होना चाहिए। तो डेफिनेटली इसके ऊपर जाने से, इस CH2 के ऊपर जाने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ये पक्का ही ये पूरा एरिया कहाँ रहा होगा? प्लेन में ही रहा होगा। और अगर प्लेन में रहा होगा तो हाइड्रोजन तो है नहीं कि कोई रिपल्सन होगा जो नॉन प्लेनर बना देगा अब इसको, तो अब ये खूब रेजोनेंस करेगा, खूब डीलोकलाइजेशन दिखाएगा, और अगर ये खूब डीलोकलाइजेशन दिखाएगा तो पक्का ही ये क्या बन जाएगा? एरोमेटिक बन जाएगा विथ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4 इंटू 2 प्लस 2, एन की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, और ये क्या बन जाएगा? एरोमेटिक बन जाएगा। तो आपको ये नई चीज़ आई थिंक सीखने को मिली है कि कंपाउंड का प्लेनर होना जरूरी नहीं है एरोमेटिसिटी होने के लिए। जिस एरिया में रेजोनेंस हो रहा है वो एरिया प्लेन में होना चाहिए, वो एरिया प्लेन में होना चाहिए। यहाँ पे देखो ना, ये तो आउट ऑफ द प्लेन चला गया CH2, तो कहाँ है प्लेनर? कंपाउंड, कंपाउंड तो प्लेनर है ही नहीं। यस और नो? तो स्टेटमेंट गलत है, उस स्टेटमेंट को आप सुधार लें, ठीक है? तब तक सही है जब तक ये कंपाउंड्स पिक्चर में नहीं आते हैं, तब तक वो स्टेटमेंट पूरा वैलिड है, पूरा वैलिड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ऐसे कंपाउंड्स जब टपक पड़ते हैं ना आसमान से, तो फिर वो स्टेटमेंट में दिक्कत आ जाती है, ठीक है? इसीलिए रियल स्टेटमेंट क्या है? रियल स्टेटमेंट है कि कंपाउंड मतलब कंपाउंड का प्लेनर होना जरूरी नहीं है, जिस एरिया में रेजोनेंस हो रहा है वो एरिया प्लेन में होना जरूरी है, ठीक है? जितने एरिया में डीलोकलाइजेशन हो रही है वो एरिया प्लेन में होना जरूरी है। ऑफ कोर्स दैट मस्ट बी साइक्लिक, तभी एरोमेटिसिटी की बात करेंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आया होगा। बोलो कैसा लगा? आया समझ में? चीज़ें समझ में आई? आई होप आया होगा, ठीक है? चलो और क्वेश्चन करते हैं भाई। चलो और तगड़ा सवाल करते हैं, लो करो इसको, करो करो भाई इसको। तुम बोलोगे ये क्या, ये का तगड़ा है बे, ये तो हम 1 मिनट में कर देंगे, तुम क्या समझते हो हमको? गिगनार रिएजेंट ही तो है, उसके अलावा क्या है? ये कुछ नहीं है। मैंने बोला ठीक है करो। ठीक है, प्लीज़ पॉज द वीडियो, और जब तुम्हारा पूरा हो जाए ना, जब तुम पूरा सॉल्यूशन कर लो उसके बाद प्ले करना वीडियो को, ठीक है? ताकि फिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, मतलब जो भी गलत करो तुम उसको पता चले तुम्हें कि तुमने क्या मिस्टेक किया, ठीक है? उसके बाद चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, राइट? तो चलो मैं करता हूँ इसको, ठीक है? देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है? चलो हम बनाते हैं उस कार्बोनिल कंपाउंड को। ये ऐसा, और
ये ऐसा, देखो यहाँ पे पक्का ही डेल नेगेटिव, यहाँ पे मतलब नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये वाला कार्बन है, ये क्या करता है, ये इस पे अटैक करेगा तो ये खोल देगा। जैसे ही खोल देगा तो क्या बन जाएगा, देखना, ये ऐसा, यहाँ पे O, और इसके साथ अब MgBr चिपक जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो इस कार्बन से अटैक हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे कार्बन, और इसके बाद 1 2 3 4 4 कार्बन जोड़ दो, तो एक मतलब इस कार्बन से 1 2 3 4, तो इस कार्बन से 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, इस सेंटर से अटैक हुआ है, बाद बाकी है एज इट इज़। और फिर फाइनली हम मतलब वर्कअप करवा के H+ प्रोवाइड करके, और फाइनली हम अपना ये टर्शियरी अल्कोहल जनरेट कर लेंगे, ये सॉरी जनरेट कर लेंगे। और ये अपना क्या, तुम बोलोगे दिस इज़ आवर मेजर प्रोडक्ट। मैंने बोला भाई सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने थोड़ी देर तुम्हें बोला कि चलो सही जा रहे हो, बट जब तुमने ये बना लिया ना, फिर मैंने बोला तुम्हारा गलत है, यस दिस इज़ रॉन्ग, हाँ गलत है, गलत ठीक है गलत है। तो सवाल उठता है भाई सही क्या है फिर, हैं जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, तुमने उसको गलत कर दिया, तो भाई सही क्या है, यस और नो, सही क्या है। चलो बताता हूँ सही क्या है, जस्ट लिसन, ओके। ये सब नई चीज़ें, आई होप तुम्हें नई चीज़ें सीखने को मिले। अगर आपने पढ़ी है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है ट्राई टू लर्न, ओके। चलो देखो भाई, इधर देखो, अपना ये कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ था। ठीक है, और क्या दिया हुआ था, अगर मैं इसको अलाइलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलूँ तो तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? अगर मैं इसको अलाइलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलूँ तो कोई तकलीफ है क्या? तो नहीं होनी चाहिए, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वाई? बिकॉज दिस इज अलाइलिक, यस और नो, अलाइलिक पोजीशन से जुड़ा हुआ है MgBr, तो ये अलाइलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अलाइलिक पोजीशन से अगर क्लोरीन जुड़ा होता है तो तुम बोलते हो अलाइल क्लोराइड, यस और नो, तुम बोलते हो ना अलाइल क्लोराइड, अलाइल हेलाइड, यस और नो, अलाइल अल्कोहल, यस और नो, तुम बोलते हो। अगर OH जुड़ा होता है तो अलाइल अल्कोहल। तो सिमिलरली MgBr जुड़ा हुआ है तो हम बोल देंगे अलाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या तकलीफ है भाई? कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई तकलीफ नहीं है तो सुनना ध्यान से, एक बार मैं क्या करता हूँ, इस सेंटर से अटैक करवाता हूँ। अगर इस सेंटर से अटैक करवाऊंगा तो ये इस पर अटैक करेगा, खोल देगा। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांजिशन स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना ध्यान से, मज़ा आ जाएगा भाई, तुम नया चीज़ सीखोगे। अगर नहीं सीखे हो तो ये सब देखना, ये O, यहाँ पे ये O आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा। जब अटैक कर रहा होगा तो ये पाई बॉन्ड टूट रहा होगा। सिमिलरली जिस कार्बन से अटैक हुआ है, मतलब देखो अब क्या होगा, ये वाला, ये जो Mg वाला, ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा होगा, ये और नो, ये वाला बॉन्ड भी क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा, क्योंकि इससे अटैक हो रहा है तो डेफिनेटली ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा। ये वाला टूट के कहाँ जाता है, O के पास, तो मतलब O और Mg के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा। O और Mg के बीच में क्या हो रहा होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, यस और नो, यहाँ पे कुछ ऐसा। अब उसके बाद इसके बीच में बॉन्ड टूट रहा था कार्बन वाले के बीच में, और ये कुछ ऐसा था, ठीक है, और इस सेंटर से अटैक हो रहा था। बाद बाकी इससे 4 कार्बन जुड़े हुए थे तो मैंने जोड़ दिए, तो 1 2 3 4, और फाइनली डबल बॉन्ड कहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है अपना, यस और नो, डबल बॉन्ड यहाँ था। ठीक है, आया समझ में, यस और नो बोलो, आया समझ में। और ये वाला सेंटर अटैक कर रहा है, बोलो यार, ये वाले सेंटर से हम अटैक, जिससे Mg जुड़ा हुआ था वो अटैक कर रहा है, तो डेफिनेटली इसके बीच में क्या बन रहा होगा, एक बॉन्ड बन रहा होगा, बोलो यार। तो यहाँ पे अब दिखा देते हैं कौन क्या था अपना, दिखा देता हूँ, देखना ज़रा ध्यान से। ये क्या था अपना, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, आप Mg के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही अटैक करेगा तो O पे नेगेटिव आएगा। O नेगेटिव किसके साथ अट्रैक्ट होता है, Mg के साथ, तो इसलिए Mg, O और Mg के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए मैंने BF दिखाया, ठीक है, मतलब BF उसको इंडिकेट किया BF के नाम से, ठीक है। अब देखो सिमिलरली यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था, तो वो पाई बॉन्ड टूट रहा है, तो पाई बॉन्ड ये टूट रहा था, तो इसको हमने क्या बोला, BB, ये सुनो, बॉन्ड ब्रेकिंग, वो बॉन्ड फॉर्मेशन। सिमिलरली इस कार्बन और इस कार्बन के बीच क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, तो ये क्या अपना BB, फिर से सॉरी मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, ये और नो, बन रहा है ना, बन रहा है तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये और नो। सिमिलरली इस Mg और इस कार्बन के बीच, ये Mg और ये जो कार्बन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड था वो टूट रहा है, तो टूट रहा है तो ये क्या,
बॉन्ड ब्रेकिंग। मतलब हर ट्रांजिशन स्टेट में जितने बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं उतने बॉन्ड ब्रेकिंग भी होते हैं। तो अब एक बात बताओ, ये कितने मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट है? ये कितने मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट है? 1 2 3 और ये 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है, 4 मेंबर्ड टीएस है। और 4 मेंबर टीएस बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, 4 मेंबर रिंग्स बहुत ही अनस्टेबल होती हैं, यस और नो। तो इसीलिए इस पाथ से ये नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। हाँ या ना, आया समझ में? तो मतलब ये अगर डायरेक्ट इस पोजीशन से मैं अटैक करवा दूं तो ये 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट जनरेट करेगा, और अगर ये 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट जनरेट करेगा तो बिल्कुल मतलब अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट से हो जाएगा, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से जाएगा, तो डेफिनेटली रिएक्शन उतनी एफिशिएंटली नहीं होगी, यस और नो। अब एक और हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है भाई कि मैं क्या करता हूँ, मैं ना इस पोजीशन से अटैक करवाऊंगा। ये MgBr, अगर ये बॉन्ड इधर कन्वर्ट हो और ये वाला अटैक कर दे, किस पे? ये जो अपना ये था, इस पे बोलो यार, ये वाला इस पे अटैक कर दे यहाँ से, मतलब ये पहले क्या पाई में कन्वर्ट हो, मतलब रेजोनेंस टाइप से। ये पहले यहाँ पे लेट से यहाँ पे नेगेटिव मान लो, तो नेगेटिव ये पाई में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा वो इस पे अटैक करे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अलाइल एनायन है कहीं पे, तो उसके तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ना। अरे यस और नो बोलो, उसके तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ना, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो एक इस पोजीशन से अटैक हो सकता है, एक इस पोजीशन से अटैक हो सकता है, यस और नो बोलो। एक इस पोजीशन से अटैक हो सकता है, एक इस पोजीशन से अटैक हो सकता है। तो ये भी चांस है कि ये पहले रिवर्ट बैक करे, नेगेटिव सा रेजोनेंस कर ले इस पाई बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे नेगेटिव जो बनेगा वो फाइनली इस पर अटैक करे। तो देखते हैं इससे क्या होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो ऐसा था, फिर से ओ के साथ कौन चिपकने आएगा? पक्का Mg चिपकने आएगा, तो Mg और Br, यस और नो। अब कार्बन के साथ जो बॉन्ड था वो टूट गया, ठीक है, बात बाकी ये ऐसा है। और यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, देखो जब रेजोनेंस करेगा, देखना ध्यान से इधर, देखो यहाँ पे ये बॉन्ड जब पाई में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे तो एक पाई बॉन्ड जनरेट होगा ना, जस्ट इस पे एक पाई बॉन्ड जनरेट होगा और ये पाई टूटेगा। तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे एक जनरेट हो रहा होगा, और उसके बाद यहाँ जो पाई बॉन्ड था वो टूट रहा होगा, यहाँ जो पाई बॉन्ड था वो टूट रहा होगा, बाद बाकी ये ऐसा, हाँ या ना। तो इस सेंटर से इस बार अटैक हुआ है, ये वाला जो बॉन्ड था ये टूटा, ये पाई में यहाँ पे कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद इस सेंटर से अटैक हुआ। अटैक किस पे हुआ? इस पे हुआ। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यस और नो। अगर ऐसे मैं दिखाऊं इसको ऐसे तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अब लेबल कर दो क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे हुआ बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि ऑक्सीजन और Mg के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। Mg और पहला कार्बन के बीच में क्या हुआ? बॉन्ड ब्रेकिंग, तो यहाँ पे Bb बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड का जनरेशन हुआ तो बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे ब्रेकिंग हुआ तो बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो बॉन्ड फॉर्मेशन, यस और नो, यस और नो, क्लियर? बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक जब देखो ट्रांजिशन स्टेट में जितने बॉन्ड ब्रेकिंग होगा उतने ही बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। तो एक बात बताओ, यहाँ पे पक्का ही पाई बॉन्ड रहा होगा, देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड था ना, तो वो भी खुला होगा, तो डेफिनेटली ये क्या, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, तो ये भी क्या है अपना बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ तक समझ में आया? अब आप बताओ मेरे को ये कितने मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट है? तो डेफिनेटली आप कमेंट करोगे यार 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये Mg6। मतलब ये जो बन रही है वो 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, और 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी? फेवरेबल होगी। और अगर ये फेवरेबल होगी 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट अगर फेवरेबल होगी, तो हम बोल सकते हैं क्या? बोलो, हम क्या बोल सकते हैं गाइस? बोलो, हम बोल सकते हैं क्या कि ये रिएक्शन फेवरेबल होगी, यस और नो। ये यहाँ से ज़्यादा मतलब रिएक्शन जाने की कोशिश करेगी, बोलो वाई? बिकॉज ऑफ स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए इसमें जो हमने ये एक्सपेक्ट किया था ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता, बल्कि हमें कहाँ से अटैक होके मिलता है? रेजोनेंस करवा के जो सेंटर मिलता है उससे अटैक होते हैं, और उसके बाद हमें प्रोडक्ट
नज़र आ रहा होता है, उसके बाद हमें प्रोडक्ट नज़र आ रहा होता है। ये पहले पाई में कन्वर्ट होगा, ये फिर ऐसे इस पे अटैक करेगा, ये खोल देगा। जैसे ही खोल देगा, ठीक है, तो ये अपना ऐसा बन जाएगा। ठीक है, देखो ये O नेगेटिव जिस सेंटर से हुआ, इस कार्बन से हुआ है, बीच वाले कार्बन से, इस कार्बन से एक इथाइल, और बाद बाकी ये ऐसा, बोलो यार, ये ऐसा बन जाएगा। ये और नो, फाइनली H प्लस दे के यहाँ पे H ला देना, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। मैं दूसरे पेज पे कर दूँ, कर देता हूँ भाई, वरना बोलोगे नहीं किया। देखो इधर, देखो इधर, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, ठीक है, ध्यान से देखो क्या होगा। ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे था अपना, ये ऐसे था, ये ऐसे था, और यहाँ पे OH आ जाएगा फाइनली, और यहाँ पे जो कार्बन अटैक हो रहा है यहाँ से तुम देखना, यहाँ पे एक इथाइल आ जाएगा और एक ऐसा आ जाएगा। तो ये अपना मेजर बनता नज़र आएगा इस केस में। ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, डायरेक्ट हम अटैक करवा रहे थे, वो बनता नज़र नहीं आएगा। वाई? बिकॉज उस केस में 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, इस केस में 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, जो कि मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है कंपेयर टू 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। यस और नो? तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो मुझे ये भी करके बता देना, ये आपका होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क, और मुझे आप ये भी करके बता देना, आप मुझे ये भी करके बता देना। एक और क्वेश्चन मैंने डाला था, एक और क्वेश्चन मैंने डाला था, लेट मी चेक गाइस, एक और तो मैंने डाला था। ठीक है, पता नहीं कहाँ डाला था, लेट मी चेक गाइस, लेट मी चेक। यस, ये भी करके बता देना। ये भी आपका क्या है, HW, नोट कर लो, ये भी क्या है आपका HW, सब अलाइलिक ग्रिग्नार्डी। देखो ये क्या दिया हुआ है, ये एक अलाइल क्लोराइड दिया हुआ है और Mg दिया हुआ है। अलाइल क्लोराइड है और Mg है। अगर अलाइल क्लोराइड और Mg है तो पक्का ही क्या होगा, इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी, और क्या बनेगा, अपने को गिग्नार्ड रिएजेंट हमें मिल रहा होगा। तो फिर वो गिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन दिखाएगा। यस और नो? आया समझ में? तो ऐसे आपको सोचना है। जब मैंने पिछली क्लास मतलब पिछले सेशन जो हुआ था अपना, उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, यस और नो? तो अब उसकी डिस्कस हम कर लेते हैं कि आखिर क्या बनेगा उसमें, क्या क्या आंसर है। ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया था मैंने होमवर्क आपको? होमवर्क कुछ ऐसा था अपना, होमवर्क क्या था अपना, तुम्हें याद है? तुम्हें याद है क्या था होमवर्क अपना? आई होप तुम्हें याद होगा। होमवर्क अपना यही रहा, ये रहा होमवर्क। यस, ठीक है, ये था होमवर्क। यस और नो? ये था, एक ये करना था आपको और एक ये करना था। पहले मैं ये बताता हूँ, फिर ये बताता हूँ। ठीक है, ज़रा सुनना ध्यान से भाई। क्या है, इसकी रिएक्शन Mg के साथ हुई थी, और Mg के साथ हुई थी, ओके, और Mg के साथ रिएक्शन होके फाइनली हमें ये मिला था। ठीक है, फाइनली हमें क्या मिला था, फाइनली हमें ये मिला था। तो हमें बताना था भाई कि इसके कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ये कैसे बना। ये और नो? अटैक करवा के पाई स्टार खाली होता है, अटैक करवा के मैंने बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट वॉच 11th एपिसोड। ठीक है, आपको मिल जाएगा, लास्ट में मैंने बताया था। ठीक है, चलो लास्ट के 5 मिनट में मैंने ये डिस्कस किया था कि ये कैसे बना, ये कैसे बना, और इसके लिए हमें क्या बनाना है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखते हैं भाई कैसे बनेगा। आओ आंसर मैं बता देता हूँ कितने होंगे आंसर। ठीक है, मैं बता देता हूँ, देखो सुनना, ये अपना ऐसा है। देखो ज़रा ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यही है। Mg2 पॉजिटिव काउंटर आया ना, उसका ज़्यादा कोई रोल है नहीं। तो हमें बताने थे इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो एक बात बताओ, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस और नो? अब रेजोनेंस करवाओ, अब क्या करवाओ, रेजोनेंस करवाओ। देखो ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा। यस और नो? तो क्या बन जाएगा, अपने को पहला कंपाउंड कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा। यस और नो? देखना इधर, ये क्या, ये 1 था, ये 2 था, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये अपना 3 था, ये अपना 4 था, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, 4 पे आ गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। यस और नो? 5 6 के बीच क्या डबल बॉन्ड, 7 8 के बीच डबल बॉन्ड, और यहाँ पे 1 पे भी क्या था, नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली फिर ये रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव चार्ज आगे, जैसे ही आगे रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो डेफिनेटली क्या बन जाएगा, देखना ज़रा,
देखना भाई, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड आ जाएगा, बोलो यार, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये पाई आ जाएगा, यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, हाँ या ना। यू मतलब सेम डायरेक्शन में अभी हम रेजोनेंस करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। फिर ये क्या करेगा, फिर ये रेजोनेंस करेगा किसके साथ, इस पाई बॉन्ड के साथ, ये इधर और ये टूट के 8 पे। जैसे ही ऐसे होगा तो क्या बनेगा ज़रा देखना, ये ऐसा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पाई, यस और नो, ये पाई एज इट इज़, 3 पे नेगेटिव है वो एज इट इज़, यस और नो। क्लियर है, आई होप क्लियर हुआ होगा। कुछ मैंने गलत करा क्या, कुछ मैंने गलत करा क्या। यहाँ पे नेगेटिव कैसे आ जाएगा, देखो देखो देखो, इधर 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 गाइज, एक मिनट गाइज, इधर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। देखो फिर से करते हैं, शायद कोई मिस्टेक कर दी मैंने, ठीक है। देखो इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, आ सकता है भाई, इट्स अ गुड क्वेश्चन, लिटरली गुड क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट यस, ठीक है। देखो कैसे करते हैं इसको, देखो सेम वही जो अभी हमने किया था वही करेंगे पहले। ये ऐसा, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना शुरू करो एक ही नेगेटिव चार्ज के हेल्प लेते हुए। तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे ये पाई आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे ये पाई, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये नेगेटिव। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, ये 7 था, ये 8 था। फिर से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये वाला इधर चलेगा, ठीक है, ये वाला इधर चलेगा, तो क्या बन जाएगा, देखना इधर, ये बन जाएगा, ठीक है। ये इधर, ये इधर, ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ये नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड ऐसा, ये नो, ये अपना 1 था, ये अपना 2 था, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, हाँ या ना। फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, क्या होगा उसमें, ये नेगेटिव, ये इधर और ये चल के इधर, तो क्या बनता नज़र आएगा, देखना ज़रा, ये नो ऐसा। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 पे नेगेटिव आ चुका है, ये अपना 1 था, ये अपना 2 था, ये अपना 3 था, ये अपना 4, ये अपना 5, ये अपना 6, ये अपना 7 और ये अपना 8। तो 8 पे आ चुका है नेगेटिव, 6 7 के बीच में पाई बॉन्ड, 4 5 के बीच में पाई बॉन्ड, 2 3 के बीच में पाई बॉन्ड, और 1 पे नेगेटिव है तो 1 पे नेगेटिव तो है ही। तो मतलब ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही ना हम पता लगा लेंगे कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अब क्या लगाएंगे, अब दिमाग, हमने ये 4 लगा लिया ना, हमने ये 4 बना लिया ना, अब दिमाग लगाएंगे। जस्ट इमेजिन, देखो जस्ट सोचो, अब ध्यान से सोचो, पहले क्या है, 1 2 पे दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, यस और नो, 1 2 पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और ये अपना पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये अपना दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये अपना तीसरा और ये अपना चौथा, यस और नो। पहले क्या है, 1 2 पे नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली लास्ट वाले स्ट्रक्चर में देखो, फोर्थ में 1 8 पे नेगेटिव चार्ज है। मतलब जितने एडजेसेंट पोजीशन है ना, सब पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। फाइनली तुम बोलोगे 3 4 पे आ पाएगा कभी, क्या बिल्कुल आएगा भाई। देखो ना, देखो ना, अगर सेकेंड वाले स्ट्रक्चर पकड़ो और इस नेगेटिव चार्ज को घुमा दो तो ये पक्का ही नेगेटिव यहाँ बन जाएगा। तो देखो 3 4 पे नेगेटिव आ गया, यस और नो। तो इसी में जितने भी एडजेसेंट पोजीशंस है ना, सब पे नेगेटिव जाएगा। जितने भी एडजेसेंट पोजीशंस है सब पे नेगेटिव जाएगा, यस सब पे नेगेटिव जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये बताओ मेरे को, सब पे नेगेटिव जाएगा या नहीं जाएगा? इज इट क्लियर और नॉट? अगर सारे एडजेसेंट पे नेगेटिव जाएंगे तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटी हैं एडजेसेंट वाले की? तो यही तो होंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तुमने पढ़ा होगा बहुत ढंग से। देखो कैसे, देखो हम क्या करेंगे, ऐसे 1 2 पे पहला पॉसिबिलिटी, फिर 2 3 पे पहला दूसरा पॉसिबिलिटी, फिर 3 4 पे, फिर 4 5 पे, फिर 5 6 पे, फिर 6 7 पे, फिर 1 8 बोल दो या 8 1 बोल दो, 8 1 पे, यस और नो, यस और नो, क्योंकि 8 के बाद तो 1 ही आएगा ना। तो देखो ना 8 1 वाला भी तो है, दोनों पे एडजेसेंट पे नेगेटिव चार्ज, यस और नो। तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। हमने कुछ मिस किया है, हमने कुछ मिस किया है। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 1, ठीक है। 8 1 बोलो या 1 8 बोलो, बात तो बराबर ही है, ठीक है।
अच्छा 7 8 भी तो हमने मिस किया, 7 8 भी तो एडजेसेंट है, 7 8 भी तो एडजेसेंट है, तो मतलब एक 7 8 भी होगा। बोलो यार, एक क्या होगा, 7 8 भी होगा। मतलब एडजेसेंट से कितने पॉसिबिलिटीज़ मिल रहे हैं, एडजेसेंट पोजीशन से हमें 8 पॉसिबिलिटीज़ मिल गए। ये सर नो, दिमाग लगाओ, मैथमेटिक्स है अब कुछ नहीं है, बस 4 बनाने थे, ये सारा ड्रॉ नहीं करना था, सारा ड्रॉ करोगे तो ख़त्म, वहीं पे सारा टाइम गया। ठीक है, सारा ड्रॉ नहीं करना था, ये 4 बना के दिमाग लगाना था बस, और कुछ नहीं। ठीक है, दिमाग का खेल है भाई, यही खेलती है, दिमाग पे ही खेलती है यही। यस और नो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे जिनमें नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, एडजेसेंट पोजीशंस पे होंगे। यस और नो। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ कितने ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे इस कंपाउंड के जिनमें एडजेसेंट पे नेगेटिव चार्ज होंगे दोनों। तो वैसे 8 आ गए, 8 आ गए। यस और नो, आया समझ में। अब सवाल उठता है क्या हो गया 80 होंगे, नहीं और भी होंगे, कैसे देखते हैं। ठीक है, देखो अब जरा ध्यान से देखना, ये थर्ड वाले को पकड़ो, थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाले को देखोगे तो 1 और 6 को अगर मिलाया जाए, 1 और 6 को मिलाया जाए, अगर 1 और 6 को मिलाया जाए तो कुछ ऐसा बन रहा है। यस और नो, मतलब 1 और 6 पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो अगर मैं 5 और 2 को मिलाऊं तो 5 और 2 पे भी आना चाहिए, 5 और 2 पे भी आना चाहिए। सिमेट्री, सिमेट्री देखो, सिमेट्री कैसे 5 और 2 पे आ जाएगा, 5 और 2 पे कैसे आ जाएगा, देखो भाई 5 और 2 पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखो देखो क्या करो, क्या करो, इस 2 जो फर्स्ट वाला है ना इसको पकड़े रखो, 2 पे नेगेटिव चार्ज है उसको पकड़े रखो, इसको घुमाते चलो, इसको पहले घुमाओगे नेगेटिव चार्ज पहले यहाँ बनेगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर पाई बनाएगा और ये 5 पे नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो 2 5 पे भी नेगेटिव आ गया, ये और नो, 2 5 पे भी नेगेटिव आ गया। मतलब यहाँ पे जो ये हॉरिजॉन्टल डायगोनल बोल सकते हो इसको, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल डायगोनल, तो परफेक्ट हॉरिजॉन्टल डायगोनल वाले भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। यस और नो, तो हमें 2 और पॉसिबिलिटी मिल गए, कौन कौन सा, 6 और 1, 6 और 1, और कौन मिल गया, और कौन मिल गया, 2,5 मिल गया। यस और नो, तो ये हॉरिजॉन्टल डायगोनल बोल दो इसको। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं एक बात बता, क्या ये वर्टिकल डायगोनल, अगर परफेक्ट वर्टिकल डायगोनल यहाँ से देखूं, यहाँ से और ये यहाँ से, क्या ये वाले भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में काउंट होंगे, बिल्कुल होंगे। जरा एक मैं तुमसे पूछूं, जरा एक बात मैं तुमसे पूछूं, देखना फोर्थ वाले को पकड़ो और इस नेगेटिव चार्ज को घुमाओ, ये तो फर्स्ट कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज, बोलो यार, ये तो इस कार्बन पे है ना, फर्स्ट कार्बन पे, तो ये नेगेटिव चार्ज को जैसे ही चलाओगे यहाँ से तो डेफिनेटली ये पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। तो ये नेगेटिव किस पे बना, थर्ड पे बना, दूसरा नेगेटिव किस पे पड़ा हुआ है, 8 पे। तो मतलब ये जो वर्टिकल डायगोनल बन रहे हैं, वर्टिकल यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, यहाँ से भी तुम्हें पॉसिबिलिटी मिलती नजर आ रही है। यस और नो, मतलब ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी, तो एक ये वाला और एक ये वाला, तो कौन कौन आ जाएंगे यहाँ से, वहाँ 4 7 पे भी आ जाएगा, तुम चेक कर लो, 4 7 पे भी आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3 8 और 4 7, ये एक और पॉसिबिलिटी आ गया। मतलब 4 पॉसिबिलिटी हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायगोनल से मिलते नजर आ रहे हैं। समझ में आया। अब सुनो, अब और सुनना, अब और सुनना, ये जो इसको सेकंड वाले स्ट्रक्चर को पकड़ो, सेकंड वाले स्ट्रक्चर को पकड़ोगे तो ये डायगोनल तुम्हें, टिल्टेड डायगोनल तुम्हें मिलता नजर आ रहा है जिसमें 1 4 पे है। तो सिमिलरली अगर एक और मैं बोलूँ कि भाई क्या ये भी होगा क्या 5 8, तो हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। 1 4 पे नेगेटिव है तो सिमिलरली ऐसा डायगोनल और खोजो, ऐसा डायगोनल, तो ऐसा डायगोनल हमने ये खोजा, इसके पैरेलल हमने ये मिला, मतलब पैरेलल खोजना है तुम्हें, पैरेलल डायगोनल। जैसे यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हॉरिजॉन्टल खोजा, मतलब ढूंढा, ठीक है, और इसके मतलब ये वर्टिकल वाले के पैरेलल वर्टिकल ढूंढा। ठीक है, समझ में आया, आया समझ में, आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो तो 1 4 पे नेगेटिव, सिमिलरली 5 8 पे भी नेगेटिव। अब 5 8 पे कैसे नेगेटिव आएगा, तुम क्वेश्चन अराइज कर दोगे कि 5 8 पे कैसे नेगेटिव आएगा, यस और नो, 5 8 पे कैसे नेगेटिव आएगा, तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखो यहाँ से इसको चलाते जाओ, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसको रखे रहो, इसको चलाते जाओ, जैसे इसको चलाते जाओगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव फिर इसको इसके साथ रेजोनेंस करेगा, फिर ये 5 पे नेगेटिव आ जाएगा, तो देखो 5 8 पे आ गया। मतलब इस डायगोनल के पैरेलल जितने डायगोनल होंगे, एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल, तो यहाँ से भी 2 पॉसिबिलिटी मिल जाएंगे। तो कौन कौन से मिले, एक मिल गया 1,4 वाला, और कौन मिला, और कौन मिला बोलो, 5,8 वाला। यस और नो, ये भी पॉसिबिलिटी हो गया। यस और नो। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये वाला है क्या, और देखो और देखो और देखो, क्या ये वाला डायगोनल बनेगा क्या, ये वाला, ये वाला और ये वाला, क्या ये भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 2,7 और 3,6, देखो 2,7 पे आ सकता है क्या, 2,7 पे आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। देखो ना, इसको पकड़ो, 2 पे रहने दो और 7 पे लाना है, इसको जैसे ही इधर घुमाओगे तो ये पक्का ही 7 पे आ जाएगा। मतलब ये डायगोनल भी पक्का ही क्या कर रहा होगा, हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा होगा।
यस और नो? तो मतलब एक और पॉसिबिलिटी मिल गई 2,7 वाला। अब इसके पैरेलल ढूंढो, तो इसके पैरेलल कौन सा मिलेगा? ये मिल जाएगा, इसके पैरेलल ये मिल जाएगा, इसके जस्ट नेक्स्ट में इसके पैरेलल ही होंगे। देखो यहाँ पे जैसे ही हमने ये किया था तो इसके जस्ट नेक्स्ट में हमें क्या मिला था? इसका पैरेलल। सिमिलरली इसका पैरेलल कौन सा होगा? इसका पैरेलल ये आ जाएगा जस्ट नेक्स्ट में। यस और नो? सब इन्वॉल्व हो गया, मैथमेटिक्स वगैरह, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब इसमें इन्वॉल्व हो गया। यस और नो? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक और पॉसिबिलिटी आ जाएगी 3,6। अब तुम कोई भी पॉसिबिलिटी बना लेना, तुम्हें ये यहाँ पे वो मिलता नज़र आ जाएगा। कोई भी पॉसिबिलिटी बना के देखना, तुम्हें मिलता नज़र आ जाएगा। तो कितने पॉसिबिलिटी हो गए ऐसे, कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो गए, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए? तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने आए? 16। देखा, अच्छा सवाल था या नहीं था? बिल्कुल था। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे? 16 होंगे। कितने होंगे जनाब? 16 होंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बचा था, वो भी करवाऊँ या अगली क्लास में? बताओ, वो भी करवाऊँ या अगली क्लास में? वो भी करवाऊँ या अगली क्लास में? बोलो, वो भी करवाऊँ या अगली क्लास में? अगली क्लास में करवा दूँ, कोई दिक्कत? बोलो यार, कोई दिक्कत? अगली क्लास में करवा दूँ वो क्वेश्चन तो कोई दिक्कत? टेल मी। वैसे गया कहाँ वो क्वेश्चन, फिर मैं भूल गया। स्लाइड्स मिक्सड हो चुकी हैं। आई एम नॉट गेटिंग वेयर वॉज द क्वेश्चन। वैसे मुझे क्वेश्चन याद है, लेकिन अगली क्लास में करोगे? ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो चुका है यार। ठीक है, अभी 1:28 हो रहे हैं रात के। ठीक है, आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर्स एट नाइट। ठीक है, सो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा रात हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और वहाँ पे वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन था, मुझे याद है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। ये सिस इपॉक्साइड दे रखा था, Me था, यहाँ पे Me था। ठीक है, प्लस PPS3। अगर इसका आंसर है ट्रांसब्यूटीन बनेगा, आंसर मैं बता दिया, लो ट्रांसब्यूटीन बनेगा भाई। ठीक है, ट्रांसब्यूटीन बनेगा। ठीक है, प्लस PPS3 के साथ। PPS3 का यहाँ पे अटैक करवाना, ये खुलेगा। फाइनली तुम स्टीरियो के साथ अपना ये करना, मैं नहीं बताऊंगा अभी, अगली क्लास में मैं बताऊंगा। ट्रांसब्यूटीन बनेगा। सिस ब्यूटीन इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी ने कमेंट में मेंशन करा था मुझे कि 16 मतलब ये सिस ब्यूटीन, और उसका आंसर 24 दिया था। 24 नहीं होगा, 16 होगा। ठीक है, 16 इज़ द करेक्ट आंसर, और इसका आंसर ट्रांस ब्यूटीन होगा, सिस ब्यूटीन नहीं होगा। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। ट्राई करना है इसको फिर से, ट्रांस ब्यूटीन बनाने की कोशिश करना, देखना लॉजिक से बन रहा है या नहीं। नहीं बनेगा तो मैं तो हूँ ही, अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, बिकॉज हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। ठीक है, तुम नई चीज़ें तुम्हें सीखने को मिली होंगी, आई होप। ठीक है, चलो ऐसे ही मेहनत करते रहो तब तक, जब तक कि एग्ज़ाम क्रैक ना हो जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।